चलो बच्चा लोग सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम, स्वागत सभी का। अपना ये वर्ड्स फॉर बिगनर का जो सेशन चल रहा है, आज हमारा डे 6 है। जो नए छात्र होंगे थोड़ा पेशेंस से जुड़ेंगे। बच्चा ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये बिगनर्स वाली जो हम लोग क्लास में वर्ड्स कर रहे हैं उसकी ये पीडीएफ है। पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दोनों जगह मिल जाएगा। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, सॉरी, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, आज हम लोग करने वाले हैं डे 3 और डे 5 का रिवीजन, है ना। देखो, वर्ड लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि जो भी वर्ड्स हुए उनको बार बार आप घुमाते रहें। अगर वर्ड्स को घुमाओगे नहीं तो वो धीरे धीरे फिर निकलना शुरू हो जाएगा, छूटना शुरू हो जाएगा। चलिए एक बार ग्रुप में शेयर कर देना, वहां पर टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे। चलिए सभी लोग गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ, अमरजीत, प्रीति, गुप्ता जी, चलो स्टार्ट करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और हर बार ये समझा रहा हूं कि वर्ड लर्निंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि आप रिवीजन किस तरह से और कितनी मात्रा में कर रहे हैं। 5 क्लासेज हुए हमारे और हम लोग 300-350 वर्ड पर पहुंच गए। ऑलमोस्ट 70-75 वर्ड प्रत्येक क्लास जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया नंबर है। अगर आप इस हिसाब से कंटिन्यू करेंगे इस यात्रा को तो बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर सुंदर वर्ड सीखेंगे। चलिए जी, तो ये पूरी जो वर्ड्स हुए उसकी ये पीडीएफ है, जैसा आप लोग को पहले से पता है, और साथ में अटैच लिंक भी अटैच कर दिया गया। अगर आप लिंक को क्लिक करोगे तो आपको वीडियो अगर देखना होगा, ये सारे वर्ड अगर देखने होंगे तो आप लिंक को क्लिक करोगे, वीडियो खुल जाएगी। ये कल वाले वर्ड हैं, डे 5 वाले। आज हम लोग डे 3 और डे 5 का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आओ जरा सा शुरू करें। डे 3, ये डे 4 है। चलो जी, ये डे 3 वाले वर्ड है। 146 से 221 तक गया था। 5 से 10 मिनट, 15 मिनट जो भी लगेगा रिवीजन में लगाएंगे हम लोग। पहला वर्ड आ रहा है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट उसको बोलते हैं ना जो ना पूरी तरह बच्चा है ना वयस्क है, टीनेजर है, उस प्रक्रिया में है, एडल्ट बनने की प्रक्रिया में है। आज एडोलेसेंट से जुड़े और भी कई वर्ड बता दूंगा, मैं रेफरेंस के लिए बस लिख ले रहा हूं ताकि ध्यान रहे कि इससे जुड़े और वर्ड बताने हैं। एक वर्ड हम ले रहे हैं एडोलेसेंट। एडोलेसेंट एक वर्ड दिए थे ना, जिससे जुड़े और 5-10 वर्ड, अलग अलग तरह के वर्ड मैं आपको बता दूंगा। चलो अगला है कैप्रिशंट। कैप्रिशंट क्या था? सजा धजा। कैप्रिशंट क्या था? सजा धजा। मतलब इस विशेषण का प्रयोग हम लोग करते हैं या तो किसी जानवर के लिए, घोड़े के लिए, हाथी के लिए। कैप्रिशंट एलिफेंट, ऐसा एग्जांपल किए थे। हिंदी क्या लिखा हुआ है? सजा हुआ। कैप्रिशंट एलिफेंट प्राउडली, सजा हुआ हाथी जो है बड़े गर्व से चल रहा था। अगला है कैडावरस। 4 वर्ड देखे थे, कैडावरस, रिकेटी, आपका क्या बोलते हैं, स्क्रैजी और स्ट्रॉनी। मरियल, बीमारू वाले अर्थ में, जो देखने में मरियल लग रहा हो। ही लुक्ड कैडावरस आफ्टर इलनेस। कौन कौन से वर्ड थे? कैडावरस, स्क्रैजी, स्ट्रॉनी और रिकेटी। हड्डियों का ढांचा, पतला दुबला भद्दा, मृत जैसा, मरियल, बीमारू, एक्सट्रीमली पतला। चलो पतला वाले भी आज 4-5 वर्ड और आपको बताऊंगा। मैं बस रेफरेंस के लिए कुछ वर्ड ले रहा हूं इन्हीं वर्ड्स में से, और जैसे अभी 2-2 वर्ड हुए ना, तो इन्हीं वर्ड्स को और हम लोग फिर 10-15 वर्ड एक एक वर्ड में जोड़ते चले जाएंगे। अति पतला और दुबला के लिए एक और वर्ड आ रहा है, क्या? गॉन्ट। पतला दुबला के लिए आज 8-10 वर्ड नए हम लोग देखने वाले हैं। चलो अगला वर्ड आ रहा है बाबू, फ्लोरिड और रूडी। वो चेहरे के लिए यूज करते हैं, जिनका चेहरा लाल होता है ना, उसको बोलते हैं फ्लोरिड और रूडी। सबका एग्जाम्पल है, हिंदी है, इंग्लिश डिफिनेशन है, हिंदी मीनिंग है। हिज रूडी चिक्स, हिज रूडी चिक्स, उसके लाल गाल, चिक बोले तो गाल, उसके लाल गाल ठंड में चमकने लगे, ग्लो करने लगे। जब अधिक बहुत ठंड होती है ना तो गोरे लोगों का गाल लाल हो जाता है। हिज रूडी चिक्स ग्लोड इन द कोल्ड। ग्लो का मतलब चमकना। चलो अगला, इम्ब्रेस, अपनाना, किसी चीज को अपनाना, इम्ब्रेस। इससे भी जुड़े आज 2-3 वर्ड नया दे देंगे आपको, इम्ब्रेस से जुड़ा हुआ भी। जैसे जो भी वर्ड होता है ना, जैसे मान लो आपको 1 वर्ड दिया, 2 वर्ड दिया, 4 वर्ड दिया, वो खत्म नहीं हो जाता वो वर्ड। अब आज जब हम लोग इम्ब्रेस को पढ़ेंगे तो उसमें 8-10 नए वर्ड हम लोग ऐड ऑन करेंगे उसमें। इम्ब्रेस क्या था? किसी चीज को अपनाना। जैसे हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इम्ब्रेस करना चाहिए। सी इम्ब्रेस द न्यू कल्चर। तीर्थयात्री को क्या बोले थे? पिलग्रिम। मेंटर, गुरु। टैसिटर्न, रेटिसेंट, रिक्लूस, रिजर्व्ड, लैकोनिक। ये 5 वर्ड 160 से लेकर 164 तक सब वही है, कम बोलने वाले। रिक्लूस थोड़ा अलग है। रिक्लूस बोले थे एकांत पसंद करता है, वो व्यक्ति जो एकांत को पसंद करता है उसको क्या बोला गया था? रिक्लूस। एकांत पसंद करने वाला रिक्लूस। चलो आगे बढ़ोगे। बातूनी के लिए क्या क्या वर्ड था? टॉकेटिव, गैरुलस और लोकेशियस। जो बहुत बात करना पसंद करता हो, बतंगड़ हो, है ना,
They are called talkative. He is a talkative boy. She is a garrulous girl, loquacious. चापलूस के लिए नाउन आया था साइकोफेंट. चापलूस के लिए नाउन क्या आया था? साइकोफेंट. और चापलूस के लिए एडजेक्टिव आया था सर्वाइल और वाइली. ऑब्सिक्यूअस भी चापलूस वाले अर्थ में आया था, एडजेक्टिव. एग्जांपल पढ़िए. द ऑब्सिक्यूअस असिस्टेंट प्रेज द बॉस टू मच. चापलूस असिस्टेंट जो था वो बॉस की बहुत तारीफ करता था. अगला वर्ड आ रहा ऑब्सेक्वीज. ऑब्सेक्वीज मतलब अंतिम संस्कार की रस्में. किसी का जो फ्यूनरल राइट्स होता है, राइट मतलब विधि विधान, फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार, उसको ऑब्सेक्वीज कहते हैं. द ऑब्सेक्वीज वर परफॉर्म विथ रिस्पेक्ट. अंतिम संस्कार की रस्में बहुत ढंग से निभाई गई. अंतिम संस्कार को क्या बोलते हैं? फ्यूनरल. हर फ्यूनरल वाज अटेंडेड बाय हंड्रेड्स. उसके अंतिम संस्कार को सैकड़ों लोगों ने अटेंड किया. क्रिमेट जलाना. दे क्रिमेटेड द बॉडी एट घाट. जलाना. और दफनाना था बेरी इन ह्यूम, और वो इंटर. ही वॉज बेरीड बिसाइड हिज फादर. उसे उसके पिता के बगल में दफनाया गया. द प्रीस्ट इनह्यूम्ड द बॉडी. दफनाना के लिए बेरी भी था, इनह्यूम भी था और इंटर भी था, इंटर. द सोल्जर वर इंटर्ड विथ ऑनर. सैनिकों को सम्मान के साथ दफन किया गया. राइट. राइट का मतलब होता है कोई अनुष्ठान, विधि विधान. मैरिज इज अ पवित्र विधि. मैरिज इज अ सेक्रेड राइट. लिखना वाला राइट, WRIT. और दंगा वाला रायट, RIOT. द प्रोटेस्ट टर्न्ड इनटू अ रायट. जो प्रदर्शन था वो दंगे में बदल गया, लोग हिंसा करने लगे, भड़क गए. द प्रोटेस्ट टर्न्ड इनटू अ रायट. दंगाई को बोले थे राइटर. दंगाई को राइटर. रिट बोलते हैं कानूनी आदेश को. ये वाला रिट बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा. 178 से 183 तक सारे एक जैसे वर्ड है, मतलब उच्चारण में. राइट, राइट, रायट, राइट, रिट. इसको क्या पढ़ते हैं? रिट पढ़ते हैं. और इसको पढ़ते हैं राइट, लिखना. और ये रिट, अदालत का आदेश. अदालत का आदेश. आदेश के लिए भी आज हम लोग एक दो नए वर्ड ले लेंगे. चलो, हो गया. द कोर्ट इशूड अ रिट ऑफ अरेस्ट. कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया. एक्स्यूम लाश को निकालना. डिसइंटर लाश को जमीन खोदकर निकालना. पुलिस डिसइंटर्ड द रिमेन्स. पुलिस ने अवशेष को, अस्थियों को डिसइंटर किया, निकाला. द बॉडी वाज एक्स्यूम्ड. बॉडी को एक्स्यूम किया गया फॉर इन्वेस्टिगेशन, जांच के लिए. वाक्य एग्जाम्पल जरूर पढ़ा करें. जब हम लोग वर्ड पढ़ते हैं उस वक्त भी एग्जाम्पल करते हैं, रिवीजन के दौरान एग्जाम्पल कर रहे हैं. एग्जाम्पल पे ज्यादा ध्यान हो. केवल वर्ड का मतलब क्या है या एंटो क्या है, वो साइनो क्या है, उसके चक्कर में नहीं रहना है. साथ में हमें ये भी देखना है कि उसको हम यूज कैसे करें सेंटेंस में. नेक्स्ट, हालांकि उसके लिए अभी आप इट इज टू अर्ली कि आप उतना वो डिटेल में हम एक एक वर्ड के जाएं, बट बेसिक एक एग्जाम्पल तो ध्यान में होना चाहिए ना, कि अगर ठीक है एक वर्ड है एक्स्यूम, लाश को निकालना, तो हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे. तो पुलिस एक्स्यूम्ड द बॉडी फॉर इन्वेस्टिगेशन. पुलिस एक्स्यूम्ड द बॉडी फॉर इन्वेस्टिगेशन. पुलिस ने जांच के लिए बॉडी को खोद के निकाला. नेक्स्ट, अगला वर्ड है आर्सनिस्ट, आगजनी करने वाला. द आर्सनिस्ट डिस्ट्रॉयड सेवरल बिल्डिंग्स. आगजनी करने वाले को फायर बग भी बोले थे. फायर बग, फायर स्टार्टर, फायर रेजर और आर्सनिस्ट, चारों का अर्थ वही है, आग लगाने वाला. और जुगनू को क्या बोले थे? फायर फ्लाई. जुगनू को क्या बोला गया था? फायर फ्लाई. फायर फ्लाई मतलब जो कीड़ा होता है ना, जो उड़ता है, जो चमकता है अंधेरे में, भगजोगनी जिसको हम लोग कहते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फायर फ्लाई. फायर फ्लाई को नहीं कंफ्यूज करना पहले फायर बग से या फायर रेजर से या फायर स्टार्टर से. चलो अगला है वैंडल, तोड़फोड़ करने वाला. वैंडलाइज, तोड़फोड़ करना. मिसक्रिएंट, उपद्रवी को बोला गया था. सारा एग्जाम्पल ध्यान से देख लेगा. मिसक्रिएंट बोला गया था उपद्रवी को. उपद्रव करने वाले, दंगा करने वाले राइटर, आग लगाने वाला आर्सनिस्ट, तोड़फोड़ करने वाला वैंडल. और वर्ब क्या था? वैंडलाइज. द स्टैचू वाज वैंडलाइज. मूर्ति को खंडित किया गया, मूर्ति को तोड़ा गया. रेक, रो और सिबरेट, अय्यास किस्म का जो आदमी होता है, जो भोगवादी है, विलासवादी है, जो पार्टीज करता हो, बहुत शराब पीता हो, कई लोगों के साथ अनैतिक संबंध रखता हो, ऐसे लोगों को रेक बोला गया था या रो बोला गया था. कामुक या काम भावना से भरा हुआ, लेसिवियस, लिचरस, लिबिडिनस, लस्टफुल. और प्रूरियंट और सेलिसियस भी मिलते जुलते वर्ड थे. फॉल गाय और स्केपगोट, बलि का बकरा, जिसको किसी और के गलती के बदले सजा दिया गया हो.
शी वॉज मेड द स्केपगोट, गलती किसी और की थी, उसे बलि का बकरा बनाया गया। ही बिकेम द बलि का बकरा फॉर द क्राइम, अपराध किसी और ने किया था और वो बलि का बकरा बन गया। ही बिकेम द फॉल गाय। एग्जाम्पल्स लिखने बोलने का प्रयास करना है। विलेन को पोर्ट्रे किया गया लस्टफुल के रूप में, पोर्ट्रे मतलब दर्शाना। फिल्म में विलेन को दर्शाया गया था कि वो बहुत लस्टफुल था, मतलब काम भावना से भरा हुआ। इसी अर्थ में लीच और लीचर नाउन भी था। सेलेसियस और प्रूरियंट, अश्लील या कामुक। प्रूरियट कंटेंट, कैसी सामग्री जिसमें सेक्स की जुड़ी बातें हो। द मैगजीन वाज फुल ऑफ सेलेसियस गॉसिप, सेक्स संबंधी, सेक्स से भरा हुआ। लीच और लीचर है ना, लीचर और एक ही आदमी है, कामी पुरुष या कामुक पुरुष है ना। स्टे अवे फ्रॉम दैट ओल्ड लीच, वो जो बुढ़ऊ है ना, ठरकी, ठरकी जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में कि फलना बड़ा ठरकी है। स्टे अवे फ्रॉम दैट ओल्ड लीच, उस ठरकी से, उस बूढ़े ठरकी से दूर रहो। लीच या लीचर। चलो नेक्स्ट। और ये वाला लीच वो जोक है, और ये वाला लीच टू ड्रेन अवे और फिल्टर, लिक्विड का बह जाना, तरल का, रसायन आदि का। द केमिकल्स, सब्जेक्ट है लीज्ड इनटू द वाटर। तो ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने पहले किया था। फिर हमने किया था हेडोनिस्ट, सुखवादी, नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति जो अपने आप पर ही फिदा हो। मैग्लोमैनियक, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि वो बहुत पावरफुल है, उससे बड़ा कोई नहीं, ऐसे लोगों को मैग्लोमैनियक बोलते हैं। टेक ऑन, चुनौती स्वीकार करना या जिम्मेदारी उठाना। एग्जाम्पल देखो, ही टुक ऑन अ न्यू रोल, उसने एक नई जिम्मेदारी, एक नया रोल को जिम्मेदारी उठाया। टेक ऑन, जिम्मेदारी उठाना। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वो अपने बाप पर गया है। टेक आफ्टर, मेल खाना, रिजेंबल का सिनोनिम्स है। टेकन इन, टेक इन होता है किसी को धोखा देना, दो अर्थ। टेक इन का एक अर्थ अंडरस्टैंड और एक था धोखा देना। द प्लेन टुक ऑफ, टेक ऑफ का दो अर्थ था, एक था हवा में उड़ना और कपड़े उतारना। टुक टू, पसंद करना, और टुक टू का एक अर्थ, टेक टू का अर्थ था शरण लेना। ही टुक टू पेंटिंग, मतलब उसको पेंटिंग तुरंत पसंद आ गई। ही टुक टू पेंटिंग। टेक टू समथिंग या टेक टू समबडी, पसंद करना। और टेक टू अ प्लेस, किसी जगह शरण लेना। एग्जाम्पल दिए थे, द विलेजर्स टू हिल्स, द विलेजर्स टुक टू हिल्स, मतलब उन्होंने पहाड़ियों का शरण लिया जब बाढ़ आया था। ये वाला एग्जाम्पल, ये बेसिक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल याद रखो। ही टुक टू पेंटिंग, उसको पेंटिंग तुरंत पसंद आ गई। और टुक अप, कोई शौक वाली चीज शुरू करना। टेक अप, कोई शौक वाली चीज शुरू करना। टेक आफ्टर, मेल खाना। टेक ऑन, जिम्मेदारी लेना या चुनौती देना। इंडिया विल टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया, ऐसा एग्जाम्पल किए थे। प्रोटागोनिस्ट, नायक। एंटागोनिस्ट, खलनायक। डिसेंडेंट बोले थे वंशज को। ही इज अ डायरेक्ट वंशज ऑफ फेमस किंग, वो एक राजा का वंशज है, मतलब राज परिवार से आता है। चलो अगला, सेलिब्रेट, ब्रह्मचारी को बोले थे। सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य को। ये डे 3 वाले वर्ड थे। कल वाला जरा एक मिनट देख ले, ये है डे 5 वाला वर्ड, कल का जो वर्ड है। डे 5 में क्या क्या हुआ था जरा देखते हैं। एक वर्ड है अपना लिबरल। लिबरल का अर्थ होता है उदार। लिबरल का अर्थ होता है उदार, लिबरल और ओपन माइंडेड। लिबरल और ओपन माइंडेड, उदार वाले अर्थ में। जो खुली सोच का व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं, लिबरल या ओपन माइंडेड। ही इज अ लिबरल मैन, ही इज एन ओपन माइंडेड मैन। चलो दूसरा है नैरो माइंडेड, संकीर्ण सोच वाला, या ब्लिंकर्ड, ये भी है संकीर्ण सोच वाला। ब्लिंकर्स बोले थे, घोड़े की आंख पर जो पट्टी होती है उसको ब्लिंकर्स और ब्लाइंडर्स बोला गया था, और उसी से वर्ड बनाए थे ब्लिंकर्ड और नैरो माइंडेड। और खुली सोच वाला लिबरल, वो लिबरल आइडियाज का आदमी है, उसके लिबरल थॉट्स हैं, है ना, उदार स्वभाव का, उदार चरित्र का, खुले विचार का, मॉडर्न कल्चर और मॉडर्न जो जीवन शैली है उसको अपनाने वाला, ऐसे लोग लिबरल हैं। सी होल्ड्स लिबरल व्यूज ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर उसके जो विचार हैं वो बड़े लिबरल है। यू नीड टू बी ओपन माइंडेड, आपको ओपन माइंडेड होने की जरूरत है इन डिस्कशन। हिज नैरो माइंडेड कमेंट्स, उसकी संकीर्ण सोच वाले जो कमेंट है अपसेट द ग्रुप, एडजेक्टिव है ये नैरो माइंडेड। अगला पेडागॉग। पेडागॉग एक निगेटिव तरह का वर्ड है, एक ऐसा शिक्षक जो थोड़ा सा, अब यहाँ पर हिंदी जो लिखा हुआ है वो बहुत सटीक हिंदी नहीं है, नेगेटिव कॉनोटेशन, नेगेटिव भाव के साथ इस वर्ड को ज्यादा यूज करते हैं। और जैसे डेमागॉग को, डेमागॉग बोले थे ना, ऐसा नेता जो संकीर्ण सोच का हो और लोगों को अपने भावनाओं, अपने फायदे के लिए भड़काता हो, इमोशनल स्पीचेज करता हो और लोगों को मूर्ख बना के रखता हो, उनकी सोच को खुला नहीं होने देता, ऐसे नेता को डेमागॉग बोले थे। और ऐसे शिक्षक या गार्जियन को पेडागॉग बोले थे।
बच्चों से जुड़ी बीमारियों का अध्ययन पेडियाट्रिक्स, डॉक्टर को बोलते हैं पेडिट्रिशियन। डेमागॉग, झूठे वादों से बहकाने वाला नेता, पॉलिटिकल लीडर हु एक्सप्लॉइट्स इमोशंस एंड प्रेजुडिसेस, लोगों के पूर्वाग्रहों का फायदा उठाता है। अगला वर्ड आ रहा है मैग्नानिमस, बड़ा दिल वाला, क्षमाशील, ही इज अ मैग्नानिमस मैन, बड़ा दिल वाला, बिग हार्टेड, शेर दिल था, लायन हार्टेड, बहादुर, और मैग्नानिमस था बड़ा दिल वाला, बिग हार्टेड का सिनोनिम्स है। लायन हार्टेड वाले अर्थ में हमने बहुत सारे वर्ड देखे थे, लायन हार्टेड, फियरलेस, ब्रेव, डॉन्टलेस, करेजियस, इंट्रेपिड, गैलेंट, वैलियंट, सिवेलरस। बहादुर, साहसी और वीर वाले अर्थ में हमारे पास बहुत सारे वर्ड थे, है ना। कौन कौन थे? ब्रेव, ब्रेवरी से बना था, डॉन्टलेस, करेजियस, इंट्रेपिड, गैलेंट, वैलियंट, सिवेलरस, एक्वेंटेंस, ये सारे वर्ड हमने, एक्वेंटेंस सॉरी, यहाँ तक, सिवेलरस तक। सिवेलरस खास तौर पे एक ऐसे आदमी को बोलते हैं ना जो वीर तो है, बहादुर तो है, और ऐसा मर्द है जो अपनी मर्दानगी कमजोर पे नहीं दिखाता, जो महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान का भाव रखता है। अ ब्रेव पर्सन, अ ब्रेव सोल्जर हु इज रिस्पेक्टफुल टू विमेन, ऐसे आदमी को सिवेलरस, इज अ सिवेलरस सोल्जर। शो सम सिवेलरी, मर्द हो तो मर्द बनो, ये औरतों पर हाथ क्यों उठाते हो, शो सम सिवेलरी। तो सिवेलरस, बहादुर। गैलेंट, गैलेंट से नॉन बनाए थे, गैलेंट्री, गैलेंट अब नीचे होगा, सबका एग्जांपल पढ़ लेना। इंट्रेपिड है, करेजियस है, डाउंटलेस है, सबका एग्जांपल देख लेना, ब्रेव है। एक्वेंटेंस बोले थे परिचित व्यक्ति को, जान पहचान का व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड एक्वेंटेंस। हो गया। परिचित को क्या बोलते हैं? एक्वेंटेंस। और बहादुरी और वीरता के लिए क्या क्या वर्ड आए थे? बहादुरी और वीरता के लिए हमारे पास वर्ड था सिवेलरी, गैलेंट्री, वैलर, ब्रेवरी, करेज, ये 5 नाउन आए थे। ही फाउट विथ वैलर, हिज गैलेंट्री इन बैटल, युद्ध में उसकी बहादुरी, अर्नड हिम अ मेडल, युद्ध में उसकी बहादुरी ने उसे एक मेडल दिलाया। यहाँ अर्न का मतलब है कोई चीज दिलाना, यहाँ अर्न की जगह आप गॉट लिख लो, हिज गैलेंट्री इन बैटल गॉट हिम अ मेडल, युद्ध में उसकी बहादुरी, वीरता ने उसे पुरस्कार दिलाया। द सोल्जर्स फॉट विथ वैलर, सैनिक बहादुरी से लड़े। अनमैच्ड का क्या मतलब होता है ना, वो अनमैच्ड बता देते हैं। चलो, तो ये सारे कल वाले वर्ड थे। रिवीजन जम के करोगे, रिवीजन नहीं करोगे बच्चा, ये 10,000 15,000 वर्ड आपसे नहीं संभलेगा। चलो, सेज बोले थे ज्ञानी व्यक्ति को, है ना। राजा के दरबार में एक सेज था, देयर वाज अ सेज इन द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में एक सेज था, ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति को सेज बोला गया था। और सेज का एडजेक्टिव बनाए थे सेजेसियस, ही इज अ सेजेसियस मैन। सेजेसियस को हमने जोड़ा था किसके साथ? वाइज के साथ या प्रूडेंट के साथ। वाइज मैन, प्रूडेंट डिसीजन, सेंसिबल डिसीजन, अकलमंदी वाला। और चालाक आदमी जो अपना लाभ निकालना जानता हो, जो समझता है कि किस वक्त क्या फैसला लेना, उसके लिए वर्ड आया था, आगे मिलेगा एस्ट्यूट और श्रीउड। ही इज अ श्रीउड बिजनेसमैन। मोहन इज अ श्रीउड बिजनेसमैन, चालाक, SHREWD। और एस्ट्यूट, ASTUT, अमित शाह इज एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन। तो चालाक के लिए क्लेवर वाले अर्थ में। और ज्ञानी और अनुभवी सजेसियस, प्रूडेंट, वाइज, एस्ट्यूट, श्रीउड, क्लेवर, ये सब बहुत सारे वर्ड हम लोगों ने निकल किए थे। जो किसी कंपनी में नया हो, नौसिखिया है, उसको बोले थे टेंडर फुट। क्या बोले थे? है ना, नौसिखिया, नया सीखने वाला, नया और अनुभवहीन, प्रवेश करने वाला, नया नया जो व्यक्ति है किसी कंपनी में, किसी क्षेत्र में। 4 वर्ड लिए थे, चारों नाउन है, ग्रीन हॉर्न, नोविस, टेंडर फुट, इंट्रेंट। और राजा के दरबार को कोर्ट और दरबारी को कोटियर। जो दरबार को अटेंड करते थे वैसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटियर बोलते हैं। अरे बुझा क्या? सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दोगे? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। वाइज और प्रूडेंट अभी आ गया, बुद्धिमान, समझदार। सी गेव अस सेंसिबल रिप्लाई, उसने एक अकलमंदी वाला जवाब दिया। सी गेव अस सेंसिबल, एडजेक्टिव है रिप्लाई के लिए। इट इज प्रूडेंट टू कीप सम मनी असाइड, समझदारी का काम होता है कुछ पैसा साइड में रखना। इट इज प्रूडेंट टू कीप सम मनी असाइड। चलो, थोड़ा सा आज फ्रेजल वर्ब भी करा देंगे, पुट वाला। चलो देखो, वाइज हो गया, कोटियर हो गया। नया प्रवेश करने वाले आदमी को क्या बोले? इंट्रेंट। क्या बोलेंगे? इंट्रेंट बोलेंगे। टेंडर फुट, बोलो मेरे साथ, इंट्रेंट, टेंडर फुट, ग्रीन हॉर्न। और आपका क्या छूट गया?
नोविस, नोविस, इंट्रेंट, टेंडरफुट और ग्रीन हॉर्न। और बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति सेज, सेज का एडजेक्टिव सेजेसियस, सेजेसियस का सिनोनिम्स क्या बनाएगा? वाइज, प्रूडेंट। और चालाक के लिए एस्ट्यूट या श्रीयूट, और बुद्धिमान के लिए सेंसिबल, प्रूडेंट, वाइज। प्रूडेंट को नहीं कंफ्यूज करना है, प्रूडेंट में आज एक दो वर्ड और जोड़ देते। चलो, ये जो बीच बीच में एक एक वर्ड लिख रहे हैं ना बच्चा, वो एक एक वर्ड से देख कितने वर्ड बन जाएंगे। और जो नए छात्र हैं, हम लोग रैंडम वर्ड पढ़ते हैं, हम लोग पीडीएफ से वर्ड नहीं पढ़ते, क्लास होने के बाद पीडीएफ बनती है, दोनों में फर्क समझना। ये मैं पीडीएफ वाला मास्टर नहीं हूँ, ये तो बस रिवीजन के लिए इसको खोले हुए। चलिए, युद्ध विराम को क्या बोले थे? सीज फायर। दो देशों में झगड़ा हो रहा है और उनके बीच युद्ध विराम हो गया, तो उसको बोलेंगे सीज फायर, है ना। सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, अंग्रेजी में बोलते हैं सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। युद्ध विराम को सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, युद्ध विराम बता रहे हैं ना, तो बेलिजरेंट भी देख लेंगे आज। ये जितना वर्ड देख रहा है ना अभी बोर्ड पर, ये 100 वर्ड में बदल जाएगा अभी। चलो फटाफट अब खत्म करो। बाबू, एक 3 वर्ड हो गया युद्ध विराम के लिए। युद्ध विराम समझौता संधि है ना। द टू नेशंस डिक्लेयर्ड अ ट्रूस, दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा की। अगला, द आर्मिस्टिस एंडेड ईयर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, युद्ध विराम ने वर्षों का कन्फ्लिक्ट समाप्त कर दिया। एग्जाम्पल जरूर पढ़ेगा, बिना एग्जाम्पल पढ़े कुछ नहीं होना है। वर्ड लर्निंग का मतलब केवल एंटोसाइनो नहीं होता, वो तो बहुत, मतलब मैं उसको वर्ड मारता ही नहीं, वो उसके बाद तो वर्ड शुरू होता है। बार बार ये कहता हूं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, प्रीपोजिशन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्जाम्पल्स कैसे लिखे जाते हैं, दैट इज द मेन थिंग। तो एग्जाम्पल्स पे काम करना। अभी मैं ज्यादा एग्जाम्पल पे जोड़ इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप लोग एकदम फर्स्ट टाइम लर्नर हैं, तो बस वर्ड्स अभी याद हो जाए, वर्ड का मीनिंग याद हो जाए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फिलहाल के लिए। चलो, हो गया। अगला वर्ड है बच्चा निक। निक का अर्थ होता है खरोच, और निक का एक अर्थ होता है चोरी करना, छोटी मोटी चोरी करना। छोटी मोटी चोरी करने के लिए 4 वर्ड बताए थे, पिल्फर, निक, पिंच और फिल्च। ही निक्ड माई पेन, ही पिंच्ड माई पेन, उसने मेरा पेन चुरा लिया। निक का दूसरा अर्थ था खरोच लगाना। आज मैं सेविंग कर रहा था, मैं सेविंग करता नहीं, हालांकि मैं सेविंग कर रहा था, तो आई निक्ड माई सेल्फ, खरोच लग गया है ना, ब्लेड से कट गया, दैट इज निक, NICK। तो निक का 2 अर्थ है, खरोच वाला, यहाँ खरोच वाला लिखा हुआ है, स्मॉल कट और नॉच, छोटा कट या खरोच। ही गॉट अ निक वाइल सेविंग, ही गॉट अ निक, उसकी खरोच पड़ गई वाइल सेविंग, दाढ़ी बनाने के दौरान। चलो जी अगला, पिंच। पिंच चुटकी काटना, चुकोटी काटना। सी पिंच्ड मी, उसने मुझे चुटकी काटा। पिंच का वो निक वाला भी अर्थ है, चोरी करना वाला। चलो, फेमस के लिए वेल नोन, फेमस, सेलिब्रेटेड, नोटेड, डिस्टिंग्विश, प्रोमिनेंट, इमिनेंट। यहाँ से 15 से लेकर 21 तक सब फेमस लोग हैं। इमिनेंट डॉक्टर है ना, प्रोमिनेंट मेंबर, इज ए प्रोमिनेंट एक्टर, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, महत्वपूर्ण, सम्मानित, जाना माना। और जिसको लोग खराब काम के लिए जानते हैं, कुख्यात, बदनाम या कुख्यात। नोटोरियस और इनफेमस, नोटोरियस और इनफेमस। और जिसे लोग नहीं जानते हो, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, एन ऑब्सक्योर पोएट, ही वाज एन ऑब्सक्योर पोएट, जिसे लोग नहीं जानते हो। परिणाम के लिए, अच्छा, बांसुरी बजाने वाले को फ्लॉटिस्ट बोले थे, फ्लूटिस्ट या फ्लॉटिस्ट। बांसुरी को बोले थे फ्लूट, और परिणाम को बोला गया था रिपरकशन या कंसिक्वेंस। तुम जो कर रहे हो ना बच्चा, अच्छा नहीं होगा, रिपरकशन तुम लोग को कल पता चलेगा। यू विल फेस द रिपरकशंस, यू विल फेस द कंसिक्वेंसेज। चलिए नेक्स्ट, अगला। और परकशन बोलते हैं वैसा वाद्य यंत्र जिसको पीट कर बजाते हैं, प्रहार वाद्य। परकशन स्पेलिंग PERCUSSION, परकशन, पीट कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। और रिपरकशन परिणाम, तुम्हारे हरकतों का रिपरकशन ठीक नहीं होगा, कंसिक्वेंस अच्छा नहीं होगा। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। अगला, बाल्ड, गंजा, एक ऐसा व्यक्ति जो गंजा हो, जिसके सिर पे बाल नहीं हो। बारबेरियन, असभ्य, जंगली व्यक्ति। द इन्वेडर्स वेर कॉल्ड बारबेरियन, इन्वेडर्स को बारबेरियन कहा गया। अब इन्वेडर क्या है पहले वो भी देख लेंगे आज सब। अब जैसे एक एग्जांपल पढ़ रहे हो, उसमें नया वर्ड आ रहा है, बच्चों को पता ही नहीं कि इन्वेडर क्या होता है, बेसिक सा वर्ड है। बोना को ड्वार्फ या मिडजेट बोले थे, है ना। बोना को क्या बोले थे? ड्वार्फ या मिडजेट।
ड्वार्फ एक्टर वॉज वेरी टैलेंटेड, बौना अभिनेता बहुत टैलेंटेड था। ड्वार्फ या मिडजेट। निनकम्पूप मूर्ख, डोंट एक्ट लाइक अ निनकम्पूप, बेवकूफ वाला हरकत मत करो। इडियट, फूल, निनकम्पूप। पंछियों का अध्ययन करने वाला ऑर्निथोलॉजिस्ट, मांग चांग कर काम चलाने वाला आलसी व्यक्ति कैजर या ब्लजर। वो जो अलबलाहा होता है, जो चीजों को गिराते रहता है, वैसे लोगों को क्लच बोला गया था। बाबू केवल रिवीजन में 25 मिनट, जबकि हम बहुत तेजी से रिवीजन कर रहे हैं। तो क्लच बोले थे ऐसा व्यक्ति ना जो चीजों को गिराते पड़ाते रहता है, ऐसे लोगों को अल्हड़ जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अल्हड़। अब इतने वर्ड आ गए हैं कि इसको लिखोगे तो 100-150 वर्ड निकल के आएंगे। चलो एक दो वर्ड और है, उसको कर लेते हैं, फिर हम लोग नया वर्ड शुरू करेंगे। पिल्फरेज, चोरी, पिल्फर था चोरी करना, उसी का काम है चोरी का काम, है ना। समवन पिल्फर्ड द ऑफिस सप्लाईज, किसी ने ऑफिस का सामान चुरा लिया। ऑफिस में जो पेन आता है या पेपर आता है या इस तरह की छोटी मोटी जो सप्लाई जाती है, उनको ऑफिस वाला सामान छोटी मोटी चोरी करना, पिल्फर। पिल्फरेज नाउन हो गया चोरी। चोरी करने के लिए फिल्च भी था। ही फिल्च मनी फ्रॉम हिज अंकल्स वॉलेट, तो उसने अपने चाचा के पर्स से, वॉलेट से पैसा चोरी कर लिया। निक, पिंच, पिल्फर और फिल्च। ही फिल्च सम कॉइन्स फ्रॉम द ड्रॉवर, उसने ड्रॉवर से कुछ सिक्के चोरी कर लिए। तो छोटी मोटी चोरी करने के लिए निक, पिंच, फिल्च और आपका पिल्फर। हालांकि निक काटना वाले में अर्थ में था, ही गॉट अ निक वाइल सेविंग, और पिंच चुटकी वाले अर्थ में भी था। चलो बच्चा लोग, ये था आपका तेज वाला रिवीजन। हालांकि वर्ड्स का रिवीजन में और समय की जरूरत होगी। सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करें अब। कुछ वर्ड आ गया है। एक वर्ड आ रहा है बच्चा, इम्बेलिस। चलो इम्बेलिस को देख लेते हैं। एक वर्ड हमने देखा था कैपेरिसेंट, क्या था कैपेरिसेंट? सजा हुआ। क्या हुआ? सजा हुआ। हाथी घोड़ा के लिए यूज करते हैं ना, कैप्रिसेंट हॉर्स, सजा हुआ। भर्व क्या होता है? सजाने के लिए जो भर्व आता है वो क्या होता है? डेकोरेट। सजाने के लिए भर्व क्या यूज करते हैं? डेकोरेट। आज हम लोग कमरे को डेकोरेट करेंगे। सजाने के लिए एक वर्ड लेते हैं बच्चा, इम्बेलिस। सजाने के लिए एक वर्ड लेते हैं बच्चा, बिडेक। सब बहुत फेमस एंड कॉमन वर्ड से। सजाने के लिए एक वर्ड लेते हैं बच्चा, एडॉर्न। ये सब सजाना है, और सब अपने ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा। सब्जेक्ट ने सजाया, तो क्या सजाया? राजू ने सजाया, मतलब ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बात क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट नहीं देखो तो पैसिव बनावट में आ जाएगा। चलो लिखो चारों वर्ड, सब डेकोरेट का सिनोनिम्स है। डेकोरेट, इम्बेलिश, बिडेक और एडॉर्न, सजाना। लिखना शुरू। राकेश, बिडेक का स्पेलिंग सुधार लीजिए। गार्निश अलग चीज है, गार्निश को अलग से लिखेंगे, वो भी बताएंगे अभी। सजाना कौन कौन सा वर्ड है? डेकोरेट, इम्बेलिश, बिडेक या एडॉर्न। सजाना, किसी चीज को या जगह को सजाना। दे बिडेक द रूम, विथ व्हाइट रोजेज। हिंदी बोलो। दे बिडेक द रूम, उन्होंने कमरे को सजाया उजले गुलाबों से। दे बिडेक द रूम विथ व्हाइट रोजेज। दे बिडेक द रूम विथ व्हाइट रोजेज। फटाफट एग्जांपल लिखते चलोगे। और सजा हुआ के लिए एडजेक्टिव कैप्रिसेंट, हाथी घोड़ा आदि के लिए यूज करते हैं। हो गया सभी लोग? द बिल्डिंग वॉज इम्बेलिस्ड, वी एडॉर्न द वॉल, हमने दीवार को सजाया। वी एडॉर्न द वॉल, हमने भोजन को सजाया, सॉरी दीवार को सजाया। सर इस बार इलेक्शन में वोट किसे दीजिएगा? अंग्रेजी को। अंग्रेजी पढ़ ले, उसकी चिंता बाद में कर लेना। हो गया सभी लोग?
चलो, तो सजाने के लिए 4 वर्ड ले लिया हमने। एक और वर्ड आया है, आप ही की तरफ से आया है, गार्निश, है ना। किसी बच्चे ने लिखा कि सर गार्निश, गार्निश होता है बच्चा भोजन को सजाना। भोजन को सजाने के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? गार्निश, है ना। जैसे देखते हैं ना रेस्टोरेंट वगैरह में जो सेफ होते हैं, सेफ बोले तो ये वाला सेफ, ये वाला सेफ एडजेक्टिव है, किस अर्थ में? सुरक्षित। और यही वाला सेफ तिजोरी के अर्थ में भी यूज होता है। मेरे घर में एक नया सेफ है, तिजोरी। और जो रसोई कुक वाला जो सेफ होता है, जो खाना बनाता है ना, उसको सेफ जो बोलते हैं, जो रेस्टोरेंट में होते हैं, उसका स्पेलिंग होता है CHEF। पढ़ते सेम है, सेफ। ये भी सेफ है, ये भी सेफ है, ये भी सेफ है। ऐसे FE वाला सेफ का 2 अर्थ है, एक तो सुरक्षित, ये बड़ा सेफ प्लेस है, मतलब सुरक्षित जगह है। मेरे घर में 2 सेफ है, ये नाउन है, इसका प्लूरल बना सकते हैं आप ऐसे एस लगाकर, सेफ्स। किस अर्थ में? तिजोरी वाले अर्थ में। और ये वाला सेफ खाना बनाने वाला, खानसामा या खानसामा, जो रेस्टोरेंट आदि में खाना बनाते हैं, जो खाने के एक्सपर्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड शेफ। ठीक है। और सजाने के लिए वर्ड क्या क्या लिए? डेकोरेट, एम्बेलिश, बिडेक और एडॉर्न। भोजन को सजाना गार्निश। तो देखते हैं ना शेफ वगैरह होते हैं, अब इतना सा चीज है लेकिन उसको ऊपर से पत्ते से सजा दिया, उस पे जो सॉस डाला है या केचप डाला उससे दिल बना दिया। कॉफी है, कॉफी का जो झाग है, झाग को क्या बोलते हैं? फ्रॉथ। झाग को क्या बोलते हैं? फ्रॉथ। झाग के लिए फोम वर्ड भी आता है, झाग के लिए लेदर वर्ड भी आता है। अब अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से यूज होगा। जब फोम वर्ड अलग से पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फोम वर्ब भी है, गुस्सा होने के अर्थ में आता है, फोम इन द माउथ। झाग के लिए ये 3 वर्ड है, फ्रॉथ, फोम और लेदर, LATHER, लेदर, झाग। अच्छा, लेदर को नहीं कंफ्यूज करना लेदर से, LEATHER, लेदर, चमड़ा। और लेदर जहां बनता है उस जगह को बोलते हैं टैनरी। अ प्लेस वेयर लेदर इज मेड इज कॉल्ड टैनरी। जहां शराब बनता है ब्रूरी, जहां शराब बनता है ब्रूरी। वो वाला लिस्ट भी लाएंगे फिर एक दिन, ब्रूरी, टैनरी। जहां धातु पिघलाते हैं फॉन्ड्री। जहां सिक्का बनता है मिंट, जहां सिक्का बनता है मिंट। जहां धातु को पिघलाते हैं फॉन्ड्री। जहां पंछी को पालते हैं एवियरी। जहां मधुमक्खी पालते हैं एपियरी। बहुत लंबी लिस्ट है। जहां कई लोग भोजन करें रिफेक्ट्री। अच्छा, वो भी अभी लिखा देते हैं 10-20। चलो, ये वाला सेफ हुआ, सेफ सुरक्षित। ये वाला सेफ तिजोरी, मेरे घर में 2 सेफ है, आई हैव 2 सेफ्स, तिजोरी। और ये वाला सेफ खानसामा, द सेफ गार्निश द फूड। सेफ ने भोजन को गार्निश किया, सजाया। द सेफ गार्निश द फूड। एक एक छोटा लाइन ही सही, एक एक लाइन ही सही, बोलना सीखना है अभी। छोटे छोटे लाइन ही बोलना सीखना है। 3 ही वर्ड का एक सेंटेंस बोले। एक बात तो समझ में आई ना कि गार्निश सजाना होता है। तो हाँ, मैं बोल रहा था जैसे कॉफी का देखोगे ना, कॉफी ऑर्डर करोगे तो कॉफी का जो झाग होगा उस पर कुछ डिजाइन बना देगा, तो वो होता है गार्निश करना, भोजन को सजाना। जैसे हमारे यहाँ खीर बना तो उसके ऊपर बढ़िया से नारियल का बुरादा छिड़क दिए, कुछ काजू ऐसा वगैरह खोस दिए, तो देखने में अच्छा लगेगा, दैट इज गार्निश करना। और झाग को क्या बोलते हैं? लेदर, फोम और फ्रॉथ। झाग तीनों नाउन है, तीनों क्या है? नाउन है। हालांकि एक फ्रेज होता है फोम इन द माउथ। इन द माउथ और एट द माउथ दोनों होता है, 2 अर्थ होता है। बहुत गुस्से में होना, भर वही। फोम अभी जो पढ़ रहे थे ना, फोम, वो नाउन के रूप में पढ़ रहे थे कि पानी के ऊपर फोम है, झाग है। और वहां फोम का अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। द डॉग इज फॉर्मिंग इन द माउथ, द डॉग इज फॉर्मिंग इन द माउथ, मतलब वो बहुत गुस्सा है। मुंह, जब गुस्सा, आप बहुत गुस्से होते हैं ना, देखोगे अगर आदमी कोई बहुत हाई BP में हो गया, एकदम भड़का हुआ है, तो मुंह सूखने लगेगा। मुंह के किनारे हम लोग बोलते हैं कि पपड़ी जम रहा है गुस्सा से, थूक जो है ना सूखने लगता है, यहाँ पे थूक दिखने लगता है ये साइड में, तो उसी से वो झाग जैसा हो जाएगा ना, तो इसी से बनता है फोम इन द माउथ। इफ समबडी इज फोमिंग इन द माउथ, मतलब वो बहुत गुस्से में है। फोम इन या एट द माउथ। हाँ जी, साउंड बहुत कम आ रहा है सर जी। कम तो नहीं होना चाहिए बाबू। बाकी लोग की आवाज ठीक है क्या? द डॉग वॉज फोमिंग इन द माउथ।
फोम, द डॉग वाज फोमिंग, पास्ट कंटिन्यूअस बना लिए, इन द माउथ आईएनजी जोड़ दिए, बिफोर कर लिए। उधर वाला लाइट ऑफ करवा दीजिए सर। अच्छा जी, चमक रहा है ज्यादा, है ना। हो गया। द बर्ड वाज, द डॉग वाज फोमिंग इन द माउथ। हो गया क्या? कुत्ते के गले का पट्टा को क्या बोले थे? लीड या लीस। लीड या लीस, ऑन द लीड या ऑन द लीस था, बांध के रखना। अब इसी तरह बात बात में रिवीजन करते रहना होगा। जहां कोई वर्ड आया, चूंकि मौका नहीं मिलता है ना, अभी उतना तेज रिवीजन किया तो सोचो 35 मिनट 30 मिनट लग गए। अच्छा, सजाने से बात समझ में आई। वो जो हम लोग कागज वागज चिपकाते हैं या वो घुमाते हैं ना पॉपर, बर्थडे में ऐसे घुमाते हैं तो वो कागज के पतले पतले रंगीन टुकड़े हवा में उड़ते हैं, या प्लास्टिक के। तो जो कलरफुल कागज के या प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं ना जो उड़ाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्फेटी। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फेटी। ये फोम इन द माउथ, बहुत गुस्से में होना। कॉन्फेटी होता है कलरफुल पीसेज ऑफ पेपर और प्लास्टिक यूज्ड इन सेलिब्रेशन, जिसका प्रयोग हम लोग सेलिब्रेशन में, कोई है ना कोई चीज का उत्सव मनाने के लिए यूज करते हैं। रंगीन कागज या रंगीन जो प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे मैंने बर्थडे वगैरह का एग्जांपल दिया कि आप पॉपर को घुमाते हैं तो वो हवा में उड़ता है ना, सब केक पे गिर जाता है, फिर उसको चुनते रहिए खाने के पहले। दैट इज कॉल्ड कॉन्फेटी। जब हमारी टीम मैच जीती या जब दुल्हा दुल्हन जयमाला के स्टेज पर आए तो चारों तरफ से कॉन्फेटी की बारिश की गई। कॉन्फेटी, है ना। सावर का मतलब है बरसाना, सावर का अर्थ है बरसाना। पीपल सावर्ड कन्फेटी इन द स्ट्रीट। जब लखेरन चचा चुनाव जीतकर गली से आ रहे थे तो अगल बगल के घरों से लोग कन्फेटी की बारिश कर रहे थे, कन्फेटी बरसा रहे थे। छोटा छोटा एग्जाम्पल, छोटे छोटे लाइन। टी है सर या एच है? टी है बाबू, कन्फेटी बोला जा रहा है ना, तो एच कहां से आ जाएगा यार। ओके, आगे बढ़े। चलिए, तो सजाने के लिए इम्बेलिश हमने एक वर्ड देखा, और इम्बेलिश के साथ हम लोगों ने 4 वर्ड जोड़ लिया। कौन कौन? बिडेक भी सजाना होता है, कमरे को लाल फूल से बिडेक किया गया, एडॉर्न किया गया, सजाना। हटाओ इसको। चलो देखो, तो हम लोग एक वर्ड देख रहे थे, कौन सा? इम्बेलिश, सजाना। ये वर्ड हम लोगों ने कर लिया, इम्बेलिश सजाना। सजाने के लिए हमने वर्ड क्या लिया था? बिडेक, या वो आपका अडॉर्न। अच्छा, जो अडॉर्न वर्ड है सजाना, उसको नहीं कंफ्यूज करते बाबू अडोर से। ये एक वर्ड है अडॉर्न और एक वर्ड है अडोर, दोनों वर्ब है। अडॉर्न का मतलब सजाना, बिडेक के साथ या इम्बेलिश के साथ अभी देख रहे थे। और ये अडोर है, टू लाइक और लव समबडी वेरी मच, किसी को बहुत पसंद करना या बहुत प्यार करना। गीता बहुत प्यारी लड़की है, बहुत समझदार लड़की है। आई अडोर हर, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। अब ये वो आई लव यू वाला प्यार और पसंद नहीं है। इफ यू अडोर समबडी, आप उसकी प्रशंसा करते हैं, आपको आदमी अच्छा लगता है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको उसे ब्याह कर लेना है। अगर मैं बोल रहा हूँ आई अडोर मोहन, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं मोहन को उससे ब्याह करने वाला हूँ। लव, तुम लोग को लव दिखता नहीं है कि दिमाग कुछ और हो जाता है ना। किसी को पसंद करना इन द सेंस कि आपको वो आदमी अच्छा लगता है, कि वो आदमी बढ़िया है, आप उसकी तारीफ करते हैं, आप उसे पसंद करते हैं। आई अडोर हर, बहुत सेंसिबल लड़की है, सेंसिबल समझदार है ना, बहुत ही वाइज है, अकलमंद है, होशियार लड़की है। आई अडोर हर। और अडॉर्न सजाना, फोम इन द माउथ बहुत गुस्सा होना। हो गया। अडोर्न सजाना, अडोर पसंद करना। अब इसी अडोर से कन्फेटी, वो कलरफुल टुकड़े को बोला गया। इसी अडोर से, इससे एक वर्ड आता है बच्चा, अडोरेबल। क्या वर्ड आएगा? अडोरेबल, प्यारा, अडोर करने के लायक,
लविंग एडजेक्टिव है, या लवली, लवली, भगवान ने, ये चार तीनों एडजेक्टिव है, आगे एक नाउन डाल दो क्वालिफाई कर जाएगा। एन एडोरेबल फेस, कैसा चेहरा, प्यारा चेहरा। और लवली स्माइल, कैसी मुस्कान, प्यारी मुस्कान। ये हमारा नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। सी हैज अ लवली स्माइल, उसकी बड़ी प्यारी मुस्कान है। ही हैज एन एडोरेबल फेस, ही हैज एन एडोरेबल फेस। सारे लोग सेशन को लाइक कर दे। हो गया। और बहुत पेशेंस और मेहनत का काम है वर्ड लर्निंग। देखते देखते ना ये सूची बहुत लंबी हो जानी है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोगों ने उस दिन एक वर्ड देखा था कैप्रिसेंट, अर्थ उसमें 3-4 वर्ड जोड़ लिए, एम्बेलिश जोड़े, बिडेक जोड़े, भोजन सजाना, गार्निश है, एडॉन भी सजाना, एडॉन को नहीं कंफ्यूज करना अडोर से, प्यार करना, झाग के लिए लेदर देके, चमड़ा के लिए लेदर देके। अब कंफ्यूजिंग वर्ड की पूरी अपनी एक सूची आएगी, वो थोड़ा आप जब 1000-2000 वर्ड हो जाएगा तो फिर उस सूची को भी आपके सामने लाएंगे। चलो, अच्छा एक वर्ड अभी हम लोग क्या देख रहे थे, गार्निश, है ना। गार्निश क्या था बच्चा, भोजन को सजाना, गार्निश वर्ब है। और एक वर्ड है गार्नर, गार्नर का अर्थ होता है जमा करना, गार्नर का अर्थ होता है जमा करना, इकट्ठा करना। ये सर ये जो आप डेटा दे रहे हैं ना, कितना % लोग फेल हो गए, इतना पास हो गए, ये सही नहीं है। मैंने बोला तुमको कहां से पता चला ये सब बात। आपने बोला सर आपका डेटा, आप जो आंकड़ा दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, मेरा डेटा सही। मैंने बोला तुमको डेटा कहां से मिला, तो आपने बोला आई हैव गार्नर्ड दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम द सोशल मीडिया। क्या बोला आपने, हिंदी में समझा सकते हो। आपने कहा कि सर आई हैव गार्नर्ड, मैंने ये जमा किया है, गैदर किया, इकट्ठा किया। क्या इकट्ठा किया, यह सूचना। कहां से इकट्ठा किया, फ्रॉम द इंटरनेट। अब कई बच्चे जो सब्जेक्ट वर्ब पी पीओ नहीं पढ़े, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। आई हैव गार्नर्ड दिस इंफॉर्मेशन, गार्नर का मतलब होता है जमा करना। इंफॉर्मेशन गार्नर कर रहे हैं मतलब सूचना को जमा कर रहे हैं, डेटा गार्नर कर रहे हैं मतलब डेटा को जमा कर रहे हैं। अब भोजन को गार्निश कर रहे हैं मतलब भोजन को सजा रहे हैं। और भोजन बनाने वाला जो होता है रसोईया, जो एक्सपर्ट होता है खानसामा, सेफ, CHEF। और तिजोरी वाला सेफ, SAFE। और तिजोरी वाला सेफ ही सुरक्षित वाला सेफ है, SAFE। हो गया। आई हैव गार्नर्ड दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, इकट्ठा करना या जमा करना। जमा करने के लिए, जैसे ये दो वर्ब ले लिए जमा करने के लिए, अब जमा करने के लिए ये वर्ब भी आता है, मास। देखो हम लोग अभी कर क्या रहे हैं ना, हम लोग रैंडम वर्ड करते हैं। शुरू में 3-4-5 हजार वर्ड हम लोग रैंडमली पढ़ते हैं ताकि एक बेस बन जाए। उसके बाद ना फिर अब बड़ा आनंद आने लगता है। कोई 2 नया वर्ड आएगा ना, तो उसमें एक तो पहले से आपको आ रहा होगा और एक का कोई ना कोई रेफरेंस आपको मिल जाएगा कि हाँ सर देखिए इससे इस तरह का एक वर्ड पढ़े थे। तो फिर आपकी जो सूची है बड़ी होने लगती है, एक एक अर्थ में 15-15, 10-10, 20-20 वर्ड आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग अभी बस एक बेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलो ठीक है। और जो लोग अनुपस्थित है ना, उनका तो मैं जो करने वाला हूं, हो गया। जमा करना के लिए वर्ड आता है बच्चा अमास या एक्यूमुलेट। जमा करना, इकट्ठा करना, वही वही गैदर वाला ही अर्थ है, जमा करना। लखेरन चाँद 10 साल वो रजिस्ट्री ऑफिस में कर्मचारी थे। ही हैज एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेट, ही हैज एक्यूमुलेटेड मतलब वो पटना गए हैं। ही हैज एक्यूमुलेटेड, वो मर गए हैं। अब एक्यूमुलेट नहीं
पता होगा तो कुछ भी अर्थ निकाल सकते हो। ही हैज एक्यूमुलेटेड, उन्होंने जमा कर लिया है, अ लॉट ऑफ वेल्थ, अ लॉट ऑफ मतलब ढेर सारा, उसने बहुत दौलत इकट्ठा कर लिया है, खूब पैसा पीटे हैं चचा। क्या जमा किया? उन्होंने क्या किया? जमा किया। क्या जमा किया? पैसा, दौलत, ढेर सारा। दैट इज एक्यूमुलेट। झटपट। हो गया? जमा करने के लिए और भी वर्ड आएंगे, बहुत फेमस वर्ड है दोनों, एक्यूमुलेट और एमास। आगे और जब रिवीजन जब कराएंगे तो दो वर्ड और जोड़ देंगे, एग्लोमरेट जोड़ देंगे, एग्रीगेट जोड़ देंगे, है ना। गैदर भी जमा करना, गार्नर सूचना आदि जमा करना, गार्निश भोजन को सजाना और ऐसे फूल पत्ती से सजाना, इम्बेलिश डेकोरेट, बिडेक एडॉर्न, और प्यार करना या पसंद करना अडोर, और उसका एडजेक्टिव अडोरेबल। झाग के लिए लेदर फोम, और जहां लेदर बनता है टैनरी। आ जाओ, तो इम्बेलिश तो कर लिए, एक और वर्ड को उठा लेते हैं। क्या उठा ले? चलो अनमैच्ड को उठा लेते हैं। अनमैच्ड, अनमैच्ड मैच समझते हैं ना? कोई व्यक्ति या चीज जो किसी अन्य व्यक्ति या चीज के बराबर का है, उसके लेवल का है, उसके जोड़ का है ना। शी इज अ गुड मैच टू यू या फॉर यू, वो तुम्हारे लिए एक अच्छी मैच है, मतलब तुम्हारा हाइट रंग और उसका हाइट रंग मतलब ब्याह किया जा सकता है, तो वो तुम्हारे लिए मैच है। अब इसी से मैच से, ये खेल वाला मैच नहीं, वो तो वो भी यही होता है लेकिन उसका अर्थ अलग है। अब इसी से एक एडजेक्टिव बना रहे हैं, मैचलेस, जिसका कोई मैच ना हो, जिसका कोई जोड़ ना हो, तो हर जोड़ कोई नहीं खे तो बिजोड़ बाड़ू हो। जिसका कोई जोड़ ना हो, बिजोड़। सचिन तेंदुलकर एक मैचलेस प्लेयर था, विराट कोहली जब मैचलेस प्लेयर, उसका कोई मैच नहीं है, उसके लेवल का कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। मैचलेस, अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड, जिसके कोई पैरेलल नहीं है, नन पेरील, सब एडजेक्टिव है, चारों का वही अर्थ होता है, बेजोड़। जिसका कोई सानी ना हो, जिसके जैसा, जिसके बराबर का कोई ना हो, जिसके लेवल का कोई ना हो, दैट इज नन पेरिल। नन पेरिल का स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। बेजोड़, शानदार, मैचलेस। सुभद्रा लिख रही है मस्टर, मस्टर करेज होता है, मस्टर, हाँ मस्टर का भी अर्थ होता है जुटाना, मस्टर सपोर्ट, मस्टर करेज, मस्टर हेल्प। अच्छा बता दे रहा हूँ, चलो वो भी बता दे रहा हूं। हो गया, मैचलेस, अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड, नन पेरिल। एन अनमैच्ड बैट्समैन, कैसा बल्लेबाज? बेजोड़, जिसका कोई जोड़ नहीं, जिसके जैसा कोई और नहीं। He gave a non-peril performance in the final. फाइनल मैच में उसने बेजोड़ प्रदर्शन किया, फाइनल मैच में उसने बेजोड़, ही गेव उसने दिया, बेजोड़ शानदार प्रदर्शन दिया। ही गेव एग्जाम्पल्स, वैलो एग्जाम्पल्स, बिना एग्जाम्पल्स का कुछ नहीं होने वाला, वो मस्ट है। बिना एग्जाम्पल पढ़े, बिना आपको उस ढंग से काम किए, उस भाव को समझे आप नहीं चल सकते। तो नन पैरिल का मतलब क्या हो गया? बिजोड़, जो किसी काम को, जिस काम में जिसका कोई लेवल का नहीं हो। नन पैरिल, अनमैच्ड, मैचलेस। ही गेव अ नन पेरिल परफॉर्मेंस इन द फाइनल। सारे बड़े शानदार वर्ड्स हैं, सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे।
आगे बढ़ जाऊं? चलो अगला वर्ड है बच्चा, कौन सा वर्ड और बता दे? चलो बेलिजरेंट देख लेते हैं, एक और वर्ड आया बेलिजरेंट। हम लोग कल एक वर्ड देख रहे थे, हम लोग वर्ड देख रहे थे आर्मिस्टिस। हम लोग वर्ड क्या देख रहे थे? आर्मिस्टिस, युद्ध विराम। आर्मिस्टिस युद्ध विराम, या हम लोगों ने वर्ड देखा था ट्रूस युद्ध विराम, या हमने वर्ड देखा था सीज फायर युद्ध विराम। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, युद्ध विराम किसके बीच होता है? दो शांत लोगों के बीच? नहीं जी, जो दो झगड़ा कर रहे लोग उनके बीच युद्ध विराम होता है ना। तो झगड़ा कर रहे लोगों के लिए एडजेक्टिव क्या लेंगे? जो युद्ध में लगे हुए हैं, जो मारा पीटी कर रहे हैं, उनके लिए वर्ड आता है बेलिजरेंट। युद्ध में शामिल, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं युद्धरत, जो युद्ध की प्रक्रिया में रत है, लगा हुआ है, युद्धरत। युद्धरत, युद्ध करता हुआ, युद्धरत। बेलिजरेंट कंट्रीज, जिनके जैसे यूक्रेन एंड रशिया और बेलिजरेंट कंट्रीज, जो युद्ध में लगे हुए हैं, कल वो मार रहा है, आज वो उस पर बम मार रहा है, फिर वो उस पर मार रहा है। तो अगर कोई दो देश या दो संगठन या कोई भी दो चीज, दो स्टेट अगर बेलिजरेंट है, मतलब वो युद्ध में लगे हुए हैं। और इसका दूसरा अर्थ होता है बेलिजरेंट, ज में पढ़ते हैं, ग में नहीं, बेलिग्रेंट नहीं, बेलिजरेंट, बेलिजरेंट ज में उच्चारण लोगे। बेलिजरेंट के लिए बच्चा हमारे पास, बेलिजरेंट को हम इस हिंदी में भी ले सकते हैं झगड़ालू, झगड़ा करने वाला। जैसे बेलिजरेंट नेबर्स, कैसे पड़ोसी? बेलिजरेंट नेबर्स, नाइबर नहीं पढ़ते, नेबर, नाई नहीं है, ये ने है, और जीएस साइलेंट होता है, नेबर, और ओ साइलेंट होता है, तो क्या पढ़ोगे? बेलिजरेंट नेबर्स, नाइबर्स नहीं। कैसे पड़ोसी? झगड़ालू पड़ोसी। अरे यार हम परेशान रहते हैं अपनी जिंदगी में, आई हैव बेलिजरेंट नेबर्स, दिन भर काई कुचुर होते रहता है। झगड़ालू, बेलिजरेंट। सारे लोग सेशन को लाइक कर दें। अरे बुझा क्या? अब जरा देखो इसमें क्या क्या साइलेंट है। जीएस साइलेंट है पूरी तरह, और ओ भी साइलेंट है, और ये नाई नहीं, ने है। झगड़ालू के लिए और कौन से विशेषण आते हैं? तो झगड़ालू के लिए जो सबसे कॉमन विशेषण आता है, बेलिजरेंट तो है ही, इसी अर्थ में हमारे पास वर्ड आता है बेलिकोज, या हमारे पास वर्ड आता है क्वेरलसम। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा करना, और उसी से ये वर्ब है और नाउन है, ये वर्ब और नाउन है। लेकिन जब इसमें सम जोड़ देंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। बहुत सारे वर्ड बनेंगे सम वाले, हैंडसम, लोथसम, बहुत सारे बनेंगे, वरीसम। और एक और वर्ड आता है बच्चा वारलाइक। ये तीनों चारों एडजेक्टिव है, चारों का अर्थ होता है झगड़ालू। सी इज अ क्वेरलसम वुमेन, हमारी जो लखेरन चाची हैं, सी इज अ क्वेरलसम वुमेन, झगड़ालू महिला है, झगड़ालू औरत है। सी इज अ क्वेरलसम वुमेन। सी इज अ क्वेरलसम वुमेन। वर्ड एक जगह पे लिखो, फिर एग्जांपल उसके बाद लिखना। मैं तो यहीं पर जैसे लिख दिया ना एग्जांपल, पहले आप चारों वर्ड एक जगह लिख लीजिए, फिर दोनों एग्जांपल एक जगह लिखिए, और बिल्कुल क्लास की तरह क्लास करोगे। झगड़ा करने वाले, और यह युद्ध विराम। दे डिक्लेयर्ड ट्रूस, दे डिक्लेयर्ड अ ट्रूस, उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। हर लाइन जो हम बोलेंगे ना, अभी घोषणा कर दिया, घोषणा करने के लिए चार वर्ड है, तब उसके लिए क्या, जैसे वो एक वर्ड ले सकते हम लोग प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का अर्थ होता है घोषणा करना, कोई चीज डिक्लेयर कर देना। तो वर्ड लर्निंग तो नए बैच के साथ कितना कंट्रोल में मतलब चलना होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो पहले जो कॉमन वर्ड्स हैं वो पहले आ जाए, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, फिर आगे तो हम लोग जो करेंगे सो करेंगे। हो गया? अगला वर्ड आ रहा है बच्चा प्रोक्लेम, देखिए लो। प्रोक्लेम का अर्थ होता है घोषणा करना। प्रोक्लेम का अर्थ क्या होता है? घोषणा करना। जैसे he proclaimed himself king, he proclaimed himself king। हिंदी बोलो। उसने अपने बाप को मार दिया,
है ना। औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल दिया और ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द एम्पेरर, उसने खुद को शासक घोषित कर दिया, उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। तो प्रोक्लेम का अर्थ होता है घोषणा करना। अगर ये वर्ड नहीं आता तो शायद आप डिक्लेयर कहते। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ किंग, उसने कह दिया कि भैया अब हम ही राजा है, बाप जेल में रहेगा, है ना। जेल को हमने क्या क्या बोला था, कैद खाना को क्या बोलते हैं? जेल तो जेल है, प्रिजन तो है ही, गेओल है और पेनिटेंशियरी है, कारागार, रिपीट वर्ड है ना। तो औरंगजेब ने क्या किया, बाप को मार दिया, या मारा नहीं, जेल में डाल दिया और खुद को राजा घोषित कर दिया, खुद को प्रोक्लेम कर दिया कि भैया हम ही राजा हैं। मुझे क्या, अच्छा ये जो कोई व्यक्ति जब राजा और या रानी को जबरदस्ती हटा दे पावर से और खुद सत्ता में आ जाए, या खास तौर पे सेना जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को हटा दे, जेल में डाल दे, मार दे, और सेना का जो अध्यक्ष है, कमांडर इन चीफ है, वो कहे कि भैया अब हम ही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कू। क्या बोलते हैं? कू बोलते हैं। कू डिटैट होता है पूरा, जो है ना फ्रेंच का वर्ड है कू डिटैट, लेकिन हमारे यहाँ कू कू बोलते हैं। पी पूरी तरह साइलेंट होता है। हिंदी में बोलते हैं तख्ता पलट। तख्ता पलट, कि भैया तख्ता पलट गया, राजा का तख्ता पलट गया, मतलब उसको हटा दिया गया, सेना ने बलपूर्वक सत्ता को हथिया लिया, कब्जा कर लिया, तो उसको बोलते कू, है ना। जैसे पाकिस्तान में वो शहबाज शरीफ अभी प्रधानमंत्री है, देयर आर पॉसिबिलिटीज, देयर आर चांसेस, देयर आर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ कू, देयर आर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ कू। हर दूसरे दिन खबर आ रही है कि आज सेना जो है प्रधानमंत्री को भगा देगी, मार देगी, जेल में डाल देगी, देश से निकाल देगी, और जो मुनीर है वो खुद देश का राष्ट्रपति बन जाएगा। देयर आर प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना, पॉसिबिलिटीज। रिपीट करोगे ये वर्ड, देयर आर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ कू, मतलब कू की, एक कू की, तख्ता पलट की संभावनाएं नजर आ रही हैं। एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, वर्ड की तो चिंता छोड़ दे, और एक एक अर्थ में बच्चा वो किस लेवल पे वर्ड चला जाता है ना, डिक्शनरियां शर्माना शुरू हो जाएंगी, डिक्शनरी से भारी आपकी कॉपी होगी, इतने इतने वर्ड करेंगे जो नॉर्मल डिक्शनरी में ना मिले। अभी तो शुरू किए हम लोग। प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना। अच्छा ये जो कू है, ये पी साइलेंट होता है, इसको क्या पढ़ते हैं? कू, पलट। और एक ये होता है कू, सी डबल ओ पी, बाड़ा। बाड़ा समझते हैं? जिसमें जानवरों को रखा जाता है, जैसे मान लीजिए आपने वो क्या बोलते हैं, बकरी बकरी पाला हुआ है ना, या मुर्गी पाला हुआ है, तो उसका जो बाड़ा बनाते हैं ना, केज, पिंजड़ा, जिसमें आप उसको रखते हैं, दैट इज कॉल्ड कूप, बाड़ा, जिसमें जानवरों को बंद करके रखते हैं। सी डबल ओ पी, चलो झटपट तेजी से लिखेगा। पिंजड़ा या बाड़ा, जिसमें छोटे जानवरों को, विशेष तौर पे जो मुर्गी वाला देखते हो ना, उसको कुप बोलते हैं, सी डबल ओ पी, कुप। हो गया। पेन भी बोलते हैं, और यही वाला पेन कलम भी है, ये वाला पेन कलम है, और इसी पेन का एक अर्थ होता है वही जो बड़ा है, बाड़ा, बोड़ा नहीं रेबेल, बाड़ा, जिसमें सुअर, बकरी आदि का जो इनक्लोजर बनाते हैं, जिसमें उसको रखा जाता है। अब 50 बकरी पाले हुए हैं, दिन भर चरा, तो शाम को कहाँ रखेंगे? अपने घर में बेडरूम में सुलाएंगे उसको, उसका कोई बाड़ा रखेंगे ना, उस जगह को पेन बोलते हैं, या कूप भी बोल सकते हैं। और तख्ता पलट वाला कूप, सी ओ यू पी, पी साइलेंट होगा इसमें, इसमें पी का साइलेंट नहीं होगा,
और संभावना को क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना। अब इससे फिर प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, वो सारी चीजें देखेंगे आगे। अच्छा, यहां पर भी एक बड़ा मजेदार चीज है, देखो हटा रहा हूं इसको। जो जेल को चलाता है, जो जेल को चलाएगा वो जेलर है, जो गेओल को चलाएगा वो गेओलर है। ये दोनों सिनोनिम्स हैं। और जो प्रिजन को चलाएगा वो प्रिजनर है। ये है जेल अधीक्षक, जेल सुप्रिटेंडेंट। जो जेल का जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है उसको जेल अधीक्षक बोलते हैं। जैसे पुलिस का जो अधिकारी है ना, एसपी, पुलिस सुप्रिटेंडेंट, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो जेल का जो अधिकारी होता है उसको जेल अधीक्षक बोलते हैं। तो गेओल चलाने वाला गेओलर और जेल चलाने वाला जेलर। तो उस तरह मत बना देना कि प्रिजन चलाने वाला प्रिजनर। प्रिजनर जेल अधीक्षक को नहीं बोलते, प्रिजनर कैदी को बोलते, जो वहां कैद किया गया। और जो प्रिजन को चला रहा है वो जेलर और गेओलर है। कैदी, प्रिजनर। जेल चलाने वाला जेलर और गेओलर। अच्छा, कैदी या बंधक के लिए फिर बहुत सारे वर्ड आते हैं। वर्ड धीरे धीरे रिपीट भी होना शुरू हो जाएगा। अब जेल को पेनिटेंशियरी भी बोले थे ना। कैदी के लिए बच्चा एक और वर्ड आता है कैप्टिव, या कैदी के लिए एक और वर्ड आता है होस्टेज या बंधक। प्रिजनर, कैप्टिव या होस्टेज। उन्होंने मुझे 2 महीने प्रिजनर बना के रखा, मतलब कैद में रखा। या कैप्टिव या होस्टेज, बंधक या कैदी। डकैत आए थे, लूट के ले गए और बच्चे को होस्टेज बना के ले गए, बंधक, कि पुलिस पुलिस पकड़ेगी तो नहीं पकड़ेगी ना, डर के मारे कि बच्चा को मार देंगे। तो अपनी सेफ्टी के लिए या अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए वो बच्चे को होस्टेज बना के ले गए या कैप्टिव बना के ले गए, कि अभी ले जा रहे हैं, हमारा पीछा मत करना, बाद में इसको छोड़ देंगे, पीछा करोगे तो इसको मार देंगे। तो बंधक को कैप्टिव बोलते हैं या प्रिजनर बोलते हैं, या कैदी जो है जिसको जेल में डाला गया हो। और जेल को चलाने वाला गेओलर या जेलर। डन है? दे टुक हिम होस्टेज। दे टुक हिम होस्टेज मतलब वे उसे बंधक बनाकर ले गए। अब ये नीचे क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, कम्प्लीमेंट क्या है, वो सब बात की चीज है, उसके लिए परेशान नहीं होना। जो लोग कम्प्लीमेंट नहीं पढ़े, फलाना नहीं पढ़े। दे टुक हिम होस्टेज, वे लोग उसे बंधक बना के ले गए। वे लोग उसे बंधक बनाकर ले गए। दे टुक हिम होस्टेज। ये एक एक अभी कैद में डालना क्या होगा, उम्र कैद क्या होगा, मतलब हर चीज में बाबू अभी 100 वर्ड एक एक चीज में बढ़ते जाएगा। और जिसका कोई जोड़ नहीं हो, नन पैरिल, अनमैच्ड, मैचलेस। और जो छोटे छोटे कलरफुल प्लास्टिक होता है उसको क्या बोले? कन्फेटी। और सजाना के लिए वर्ब क्या था? इम्बेलिस। सजाना के लिए वर्ब क्या था? इम्बेलिस। बिडेक, अडॉर्न, डेकोरेट तो है ही। और सजा धजा घोड़ा, कैप्रिशन, कैप्रिशन हॉर्स, एडजेक्टिव है वो। जमा करना, एक्यूमुलेट, अमास। ही हैज एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ दौलत, या ही हैज अमास्ड अ लॉट ऑफ दौलत, उसने बहुत दौलत जमा किया। सूचना जमा करना, गार्नर, गार्नर इंफॉर्मेशन। भोजन को सजाना, गार्निश। देखते देखते वर्ड्स देखिए कितना सारा हो जाएगा फिर। हो गया? अच्छा, ये भर बताए होंगे सब बैच में, नहीं बताएं तो सुन लो। एबडक्ट बहुत ही बेसिक सा वर्ड है, रिपीट करोगे अभी। या किडनैप, अपहरण करना। क्या करना? अपहरण करना। दे एबडक्टेड मोहन, उन्होंने मोहन का अपहरण कर लिया। और अपहरण करने वाला, एबडक्टर या किडनैपर। अर में ध्यान रखना होता है कि अर का स्पेलिंग ER में आ रहा है, AR में आ रहा है, या OR में आ रहा है। ये हो गया अपहरण करने वाला, अपहरण करता। दे एबडक्टेड राजू, उन लोगों ने राजू का अपहरण कर लिया, राजू को एबडक्ट कर लिया।
उन्होंने राजू को एबडक्ट कर लिया, दे एबडक्टेड राजू। इस सेशन को बंद नहीं कीजिएगा बाबू। निशान सर कोई सेशन बंद नहीं करते हैं, बच्चे बंद करते हैं। हो गया। वो पेशेंस नहीं ना बच्चा, आदत शुरू से वो लगा दिया गया है बहुत, वो छिछला टाइप से पढ़ने का, तो उतना डिटेल में बच्चा जाता नहीं, उतना वो उसमें बच्चा जाता नहीं है। हो गया, चलो। द पुलिस अरेस्टेड द एबडक्टर्स, द पुलिस हैव अरेस्टेड द एबडक्टर्स, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अपहरणकर्ताओं को। छोटे छोटे नन्हे मुन्ना प्यारा दुलारा वाक्य लिखने की आदत डाल लो। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। द पुलिस हैज अबडक्टेड, द पुलिस हैज अरेस्टेड द एबडक्टर्स। और जिनका अपहरण किया गया, जिस व्यक्ति का अपहरण किया गया, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं एबडक्टी। एबडक्ट होता है अपहरण करना, और जिसका किया गया, जिसका अपहरण किया गया उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एबडक्टी। एबडक्टी, अपहृत व्यक्ति। किडनैपी भी यूज होता है लेकिन थोड़ा रेयर वर्ड है। किडनैपी उतना वो प्रैक्टिकल, कई डिक्शनरी ये वर्ड को नहीं लिखते हैं, है दोनों सिनोनिम्स। अपहृत व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसका अपहरण किया गया हो। अपहृत व्यक्ति, यह है अपहरण करना, यह है अपहरण करता, और यह है अपहृत व्यक्ति। तो राजू का किडनैपिंग हुआ, राजू को किडनैप करके ले गए, तो राजू क्या है? राजू किडनैपर है? नहीं, राजू किडनैपी है, एबडक्टी है, और जो उठा के ले गए वो किडनैपर और एबडक्टर है। सेशन को सारे लोग एक बार लाइक कर ले, शेयर कर ले। वही प्रॉब्लम है ना लाइव सेशन में बच्चे, वो दिक्कत क्या है कि वो चाहते हैं आराम से फिर बाद में करना, उनका कराते हैं बाद में। अभी मेन एक्सक्यूज मिल जाता है कि सर मैथ और जीएस और रीजनिंग का जो क्लास है, तो इसी कारण मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता उसको लेकर, तो थोड़ा सा छूट दे दिया जा रहा है। हो गया। जिसका अपहरण किया गया हो, एबडक्टी या किडनैपी, और जिसको बंधक बनाया गया, प्रिजनर, कैप्टिव या हॉस्टेज, और जेल चलाने वाला, जेलर या गेओलर। रैंडम वर्ड्स कर रहे हैं, एकदम कुछ भी कहीं से भी अभी पढ़ रहे हैं। अब जैसे कैप्टिव खत्म नहीं हो गया, अब इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, कैप्टिविटी। कैप्टिव बनाने वाला, जैसे आप हमको पकड़ के कहीं बंद करके रखे हुए हैं, तो मैं कैप्टिव हूं और आप कैप्टर हैं। बंधक बनाने वाला, यू आर माई कैप्टर। और जिसको बंधक बनाया गया, जो बंदी है, जो कैदी है, कैप्टिव। तो कुल मिलाकर अगर ध्यान से देखो तो ये सारे वर्ड लगभग एक जैसे हो जाएंगे। प्रिजनर, कैप्टिव, हॉस्टेज, एबडक्टी, किडनैपी। आप हमको पकड़ के कहीं रखे हुए हैं, तो मैं आपका प्रिजनर हूं, कैदी हूं, आपने मुझे कैद किया हुआ है। मैं एबडक्टी हूं, अपहृत व्यक्ति हूं, आपने मेरा जबरदस्ती अपहरण करके हमको बंद किया हुआ है। मैं आपका होस्टेज हूं, मैं आपका कैप्टिव हूं, और आप क्या हैं? कैप्टर हैं। आप एबडक्टर हैं, आप किडनैपर हैं। चलो झटपट। सजाना क्या था? इम्बेलिस, बिडेक। और जमा करना, इकट्ठा करना, गार्नर, गार्नर इंफॉर्मेशन। धन दौलत जमा करना, नॉलेज जमा करना, अमास या एक्यूमुलेट। भोजन को सजाना, गार्निश।
चलो फटाक से लिखो, तो मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं। हो गया सभी लोग? चलो फिर लौटेंगे इस पर। कुछ भी खत्म नहीं हो रहा, एक एक वर्ड 20-20 बार, 40-40 बार रिपीट होगा, डीएनए में घुसेगा सिंगल सिंगल वर्ड। तो हमने अनमैच को देखा, बेजोड़, जिसका कोई मैच नहीं हो, मैचलेस, नॉन पैरेलल, और वो देखा अनपैरेलल्ड, जिसका कोई पैरेलल नहीं। ये मैं जा रहा हूं और मेरा पैरेलल कोई नहीं है, तो मैं अनपैरेलल्ड हूं, है ना। अगर कोई आदमी अनपैरेलल्ड है या मैचलेस है, उसका कोई जोड़ नहीं। बेलिजरेंट, झगड़ालू, बेलिग्रेंट, बेलिकोज, वॉरलाइक, क्वेरलसम। मेरी बहन जो है, सी इज अ क्वेरलसम गर्ल, वो झगड़ालू लड़की है, बेलिजरेंट है। और कर्कश बोलने वाली महिला, जो बहुत कड़वा बोलती है, कर्कश बोलती है, उसको विक्सेन बोलते हैं। एक ऐसी औरत जो बहुत कड़वा बोलती है, उसको क्या बोलते हैं? विक्सेन, कर्कशा। कर्कश बोलने वाली, काई काई बोलने वाली औरत कर्कशा, है ना। माय आंट इज अ विक्सेन, शी इज अ बेलिकोज वुमेन। बेलिकोज झगड़ालू औरत है, वो विक्सेन है। और शारीरिक रूप से बलशाली महिला अमेजन या विरागो, जिसकी शादी नहीं हुई है उसको स्पिंस्टर बोले थे। एक ऐसी महिला जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर। जिसकी शादी की उम्र गुजर गई, चीर कुमारी बोलते हैं। एक ऐसी महिला जिसकी शादी की उम्र निकल गई, स्पिंस्टर। और जो शारीरिक रूप से बलशाली है, विरागो या अमेजन। मोहन की जो भाभी है, सी इज अ विरागो, 5 फीट 8 इंच की थी, इतना लंबा चौड़ा, धाकड़ महिला है ना, जिसका बॉडी मैस्कुलिन है, अ मैस्कुलिन वोमेन। डिफिनेशन कैसे लिखेगा? अ मैस्कुलिन, मैस्कुलिन मतलब पुरुषों जैसा शरीर वाली, लंबी चौड़ी, ताकतवर, शारीरिक रूप से बलशाली महिला। और चालाक नारी को क्या बोले थे? कॉकविट। 2 मिनट का रिवीजन ले लेते हैं। चालाक नारी, चपला नारी, चपला मतलब चालाक, जो अपनी सुंदरता से अपना काम करा ले। आप कहीं जाइए किसी काम के लिए, 10 दिन जाइएगा, नहीं होगा। और कोई सुंदर लड़की या महिला है, गई किसी सरकारी ऑफिस में, और एक बार क्लर्क जी को, बाबू साहब को बोल दी, प्लीज सर, सर प्लीज। अब इतना में तो सर पिघल गए। तो जो 10 दिन का भी काम था, वो भी 1 दिन में हो जाएगा। तो ऐसी महिला जो अपनी सुंदरता से लोगों को डिसीव करती है, डूप करती है, फूल करती है, अपना काम निकलवाती है, शी इज कॉल्ड कॉकवेट, चालाक नारी। और रखेल को क्या बोले थे? कॉन्क्यूबाइन। रखेल को कॉन्क्यूबाइन बोले थे। महिलाओं के लिए कई सारे वर्ड इस तरह से दिए थे। और कुंवारी महिलाओं का जो ध्यान रखती है, मान लीजिए कॉलेज से 10 लड़कियां कहीं जा रही हैं टूर पे, ट्रिप पर, है ना, किसी स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेने जा रही हैं, तो उनके साथ एक सीनियर शादीशुदा महिला जाएगी, तो उसको सैप्रन बोलते हैं। कुंवारी महिलाओं का ध्यान रखने वाली, कुंवारी महिलाओं का ध्यान रखने वाली, संरक्षिका। एन एल्डरली मैरिड वुमेन, जो जाती है कुंवारी लड़कियों के साथ। हेलो सर, रिप्लाई मी। यूपीएससी में काम आएगा बच्चा, ये जिंदगी में काम आएगा। यूपीएससी और आईपीएससी और डीपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, कुछ भी हो, डजंट मैटर। हो गया? ये लाइफ टाइम मैथ खत्म हो जाएगा। एक आम जीवन में मैथ की कितनी जरूरत रह जाती है? 20 रुपए किलो आलू है, 2 किलो लिए तो 20 दूनी 35 रुपया। अच्छा नहीं, 48 रुपया। कितना हो गया? अच्छा 40 रुपया, है ना। 20 रुपए किलो आलू है, पाव भर लिए तो 5 रुपया। बस इतना ही मैथ जीवन में आता है। जीवन में एक बार अगर आप पढ़ाई लिखाई से निकल जाते हैं। लैंग्वेज का तो भैया कभी खत्म नहीं होता, नेवर। आगे बढ़ू क्या? चलो विषय पे आ जाओ। ये और भी बहुत लंबी चौड़ी सब लिस्ट है। कुछ और वर्ड ले लेते हैं। प्रूडेंट, हमने कल वर्ड देखा था प्रूडेंट। क्या था प्रूडेंट? और देखते हैं। प्रूडेंट का अर्थ था बच्चा वाइज। प्रूडेंट का अर्थ था वाइज, सेजेसियस। रिपीट करेगा, वापस लिखेगा। आपने एक बड़ा प्रूडेंट डिसीजन लिया। वो दुकान आपका लॉस में चल रहा था, झूठ मूठ का, इतना दिन से आप किराया भर रहे थे,
आपने उसे बंद कर दिया, दैट वाज अ प्रूडेंट डिसीजन, अकलमंदी वाला फैसला, सेंसिबल, सजेशियस के साथ इसको कल देखे थे। प्रूडेंट को का उल्टा होता है इम्प्रूडेंट, बेवकूफी वाला, बदअकली वाला काम, कोई ऐसा चीज जो बेवकूफी वाला हो। प्रूडेंट और वाइज का उल्टा कैसे बनाते हैं? अनवाइज, अन जोड़कर। प्रूडेंट का उल्टा इम जोड़कर। बेवकूफी वाला या बेवकूफी युक्त। आपने एक इम्प्रूडेंट डिसीजन लिया, आपने एक अनवाइज डिसीजन लिया, इतना बढ़िया नौकरी छोड़ दिया आप बिजनेस के चक्कर में, अपना बिजनेस चला ना नौकरी रही, ये बड़ा बेवकूफी वाला आपका फैसला था। इट वॉज एन अनवाइज डिसीजन। हो गया? आगे बढ़े क्या? सभी लोग डन? अब ये वापस सर कल जब हम लोग किए थे कि ये 3 वर्ड एक साथ थे, अकलमंदी या होशियार, चालाक के लिए एस्ट्यूट, एस्ट्यूट, श्रीउड, श्रीउड बिजनेसमैन, एस्ट्यूट, चालाक, क्लेवर के साथ देखे थे उसको। चलो वो भी फिर कर ही लेते हैं ना। अच्छा, अभी ये वापस क्यों लेकर आए सर? वापस लेकर, और बच्चा ये एक एक वर्ड 20-20 बार एग्जाम में आने वाला वर्ड है। अब इम्प्रूडेंट को नहीं कंफ्यूज करना इम्प्यूडेंट से। किससे? इम्प्यूडेंट से, है ना। अब यहां पर 5-10 वर्ड आएंगे एक जैसे, ध्यान से देखिएगा। एक वर्ड आ रहा है प्रोविडेंट, एक वर्ड आ रहा है प्रूरियंट, एक वर्ड आएगा आपका प्रूडिस, एक वर्ड आएगा प्रूड, एक वर्ड आएगा पर्टिनेंट, और एक वर्ड आएगा इम्पर्टिनेंट। कल तो बस सर कितना अच्छा कलेगो बता के चले गए थे ना, प्रूडेंट। अब इतना मनी लिख देती क्या करी है ना, हम क्या करी वही बतावा। या तो सीखना है या नहीं सीखना, अगर सीखना है तो जम के सीखो, और नहीं तो फिर आधा अधूरा से नहीं होने वाला। जिस तरह आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उस तरह देश भर में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आधा अधूरा से तो बात नहीं बनने वाली। और अंग्रेजी ना ऐसी चीजों से भरी पड़ी है, एकदम थोक में, एकदम टन मन जितना हो सकता है ना उतना है, क्विंटल, उस तरीके से। अब ये सारे के सारे वर्ड लगातार साल दर साल, हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर साल। ये इतने फेमस वर्ड्स हैं। आ जाओ देखते हैं। प्रूडेंट तो ऊपर समझ में आ रहा है, वाइज और सेंसिबल और सजेशियस ऐसा देखे थे। इम्प्रूडेंट और अनवाइज अभी देखे, एन इम्प्रूडेंट डिसीजन, बेवकूफी वाला, एन इम्प्रूडेंट डिसीजन। अब एक वर्ड है बच्चा इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का अर्थ होता है एडजेक्टिव है, सारे के सारे एडजेक्टिव है, एक नाउन है बस, प्रूड नाउन है, बाकी सब एडजेक्टिव है। इम्प्यूडेंट का अर्थ होता है निर्लज। जो तुम लोग है ना, ढीठ, बेहुदा, बेशरम, गधा, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्यूडेंट। एन इम्प्यूडेंट बॉय, बेहया, जो दूसरों का, बड़ों का सम्मान ना करे, बात ना सुने, है ना। एन इम्प्यूडेंट वाइफ, कैसी पत्नी? ढीठ, निर्लज, थेथर। हमारे यहाँ लतखोर जो होते हैं ना, दे आर कॉल्ड इम्प्यूडेंट, है ना। नॉट, इसका डिफिनीशन जो पूछेगा वो ऐसे पूछेगा, नॉट शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। एक ऐसे भाई साहब जो दूसरों के प्रति सम्मान नहीं दर्शाते, जो रिस्पेक्टफुल नहीं होते, ऐसे लोगों को क्या बोला गया? इम्प्यूडेंट बोला गया।
क्या बोला जाएगा ऐसे लोगों को? इम्प्यूडेंट। चलो फटाक से लिखो तो जरा। जो दूसरे लोगों के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखते, ऐसे महापुरुषों को क्या बोला गया? इम्प्यूडेंट। अरे यार, ढीठ, निर्लज, बेशरम, इम्प्यूडेंट। आप बोल रहे हैं कि ही इज एन इम्प्यूडेंट बॉय, ही इज एन इम्प्यूडेंट बॉय, वो निर्लज लड़का है। सर 1000+ लाइव जुड़िए भाई, ताकि सर को भी अच्छा लगे। सर को अच्छा खराब से मतलब नहीं है बच्चा, सर को मतलब होता है कि क्या उसका फ्रूटफुल है ना, उसकी फ्रूटफुलनेस क्या है, उसका फल कैसा मिल रहा है। अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार, अगर वो बहुत बढ़िया सीख रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर आनंद में, सब कुछ आनंद में। हो गया, हटाओ इसको। अगर आप बोल रहे हैं कि मोहन इज एन इम्प्यूडेंट बॉय, बेशरम लड़का है, ढीठ है, 10 बार पापा बोले हैं कि वहां पर मत बैठो, लेकिन देखिए फिर जाके बैठा हुआ है, मतलब पापा का आदर करता है, पापा के लिए इज्जत रखता है। दूसरों का सम्मान ना करने वाला, अगर वो सम्मान करता अपने बाप का तो उनकी बात को नहीं उठाता, तो ऐसे लोग इम्प्यूडेंट कहलाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए वर्ड आता है इंसोलेंट, और ऐसे लोगों के लिए एक और वर्ड आता है इम्पर्टिनेंट। तीनों एडजेक्टिव है। एन इंसोलेंट गर्ल, एन इंसोलेंट स्टूडेंट, ढीठ, निर्लज, इम्प्यूडेंट, इंसोलेंट, इम्पर्टिनेंट। अब ये सारे वर्ड बच्चे कंफ्यूज करते हैं, प्रूडेंट, इम्प्यूडेंट, प्रोविडेंट, प्रूरिएंट, सब एक जैसा लगने लगता है। चलो फटाफट फटाफट, कलम तेजी से चले। और बेजोड़ के लिए वर्ड क्या क्या देखे थे? मैचलेस, अनपैरेलल्ड, नन पेरिल। मैचलेस, अनपैरेलल्ड, नन पेरिल, जिसका कोई जोड़ ना हो। और झाग के लिए क्या देखे? लेदर और फोम या फ्रॉथ। और फोम इन द माउथ, बहुत गुस्सा होना। इन और एट दोनों का प्रयोग, बीमार होने के अर्थ में भी आता है वो। चलिए अगला बढ़ा रहा बच्चा, प्रोविडेंट। ये फिर से दोहरा रहा हूं, प्रोविडेंट, प्रूरिएंट, ये सब वर्ड्स को बड़े ध्यान से, सावधानी से करना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। प्रोविडेंट सब एडजेक्टिव है, प्रूड को छोड़कर। प्रोविडेंट बोलते हैं कोई ऐसा काम जो भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया हो, जो भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया हो। ऐसा काम जो फ्यूचर को में सुरक्षित रहने के लिहाज से किया गया हो, दैट इज कॉल्ड प्रोविडेंट। जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, क्या होता है पीएफ, अभी बताएंगे। प्रोविडेंट फंड, ये सारे वर्ड्स एक्सट्रीमली फेमस एंड कॉमन वर्ड्स हैं, एक्सट्रीमली फेमस एंड कॉमन वर्ड्स। हो गया। अब जब आप पैसा कमाते हैं तो 2000 रुपया, 1000 रुपया, 4000 रुपया, जितनी जिसकी क्षमता है उतना पैसा आप कहीं अलग से जमा कर देते हैं, है ना, बेटे की पढ़ाई के लिए, कि आज जो कमा रहे हैं आज उड़ाते जाएंगे तो कल जो है कहां से अचानक उतना पैसा आएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, हिंदी में बोलते हैं भविष्य निधि। फंड का मतलब निधि, निधि मतलब वो फंड जो होता है, जो पैसा आप कहीं रखते हैं, दैट इज कॉल्ड फंड। भविष्य निधि, भविष्य को ध्यान में रखकर जो पैसा बचाया जाता है उसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। अगर आपने कोई प्रोविडेंट डिसीजन लिया, मतलब आप भविष्य को ध्यान में रखकर ले रहे हैं। और अगर आपने कोई प्रूडेंट काम किया तो अकलमंदी वाला काम किया है। और अगर कोई आदमी इम्प्रूडेंट है मतलब निर्लज है। और अगर कोई काम इम्प्रूडेंट है, बेवकूफी वाला, इम्प्रूडेंट, ये उल्टा है किसका? प्रूडेंट और वाइज का।
मैं चाह रहा हूं आप लोग इसको एक साथ देख पाए। हो गया, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड आ रहा है बच्चा प्रूरियंट। प्रूरियंट तो कई बार कर चुके हैं ना, सेक्स से भरा हुआ सेलेसियस प्रूरियंट। लीचरस लसीवियस जब बता रहे थे तो वहां इसको कर रहे थे। ये प्रूडिस है। प्रूडिस एक ऐसे व्यक्ति, प्रूड समझ लो, प्रूड एक ऐसे आदमी को बोलते हैं वन हु इज इजली ऑफेंडेड। हिंदी में बता दे रहे हैं, पहले इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, वन हु इज इजली ऑफेंडेड बाय सेक्सुअल जोक्स। जो सेक्स वाली बातों से या इस तरह की थोड़ी एडल्ट बातों से बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाए। जैसे जो बाबू है 12th पास किया, 12th तक एकदम माई के अचरा में बंद के रहा, मतलब कहीं घर से निकला नहीं, दोस्ती यारी देखा नहीं, एकदम माई के साथ कहीं जाना है तो मम्मी पापा के साथ, तो दुनियादारी की समझ नहीं थी। पहला बार कॉलेज में आया, दोस्त लोग थोड़ा नॉनवेज मजाक कर दिया, है ना, वो हंसी मजाक लड़की लड़का वाला जो मजाक होता है उस तरह का कुछ सेक्सुअल जोक सुना दिया। अब ये बाबू जो है हंसना मतलब ऑफेंड हो गया, बुरा मान गया, है ना। या किसी लड़की को किसी ने कुछ बोल दिया, वो रोने लगी, कि आज तक कभी जीवन में सुनी नहीं थी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सेक्सुअल बातों से या सेक्सुअल जोक से, सेक्स से संबंधित बातों से बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाए, बुरा मान जाए, वैसे लोगों को कहते हैं प्रूड, है ना, कि एकदम बुतरू है। तो अगर कोई आप लोग के ग्रुप में अगर इस तरह की बात पर कोई रोने लगे तो तुम लोग उस पर हंसोगे, कि बोलोगे राजू इज अ प्रूड, एकदम बाबू है, कुछ ना जाना है, कुछ ना समझा है, ही इज अ प्रूड। कोई ऐसा व्यक्ति जो सेक्सुअल बातों से ऑफेंड हो जाए। और इसी का एडजेक्टिव है, ये दोनों एक ही वर्ड है, प्रूड का ही एडजेक्टिव है प्रूडिस। अ प्रूडिस गर्ल, अ प्रूडिस बॉय, प्रूडिस नेचर, वन हु इज इजिली ऑफेंडेड। ऑफेंड मतलब होता है बुरा मानना, ऑफेंड का मतलब क्या होता है बुरा मानना। अब ऑफेंड को खोल देंगे ना तो फिर 15 वर्ड वहां निकलेगा। ऑफेंड क्या है, ऑफेंडर क्या है, ऑफेंस क्या है, ऑफेंसिबल क्या, बहुत सारे। ऑफेंसिव का प्रीपोजिशन क्या होता है। वन हु इज इजिली ऑफेंडेड बाय सेक्सुअल जोक्स, जो सेक्सुअल बातों से बड़ी आसानी से ऑफेंड हो जाए, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, प्रूड। और एडजेक्टिव प्रूडिस। जैसे एक वर्ड है जोक, पर्टिनेंट इम्पर्टिनेंट अगले क्लास में। इम्पर्टिनेंट तो बता ही दिए, उसके साथ कहाँ गया, इम्प्यूडेंट के साथ तो बताए ना। इम्पर्टिनेंट, इम्प्यूडेंट, निर्लज, इंसोलेंट। पर्टिनेंट बाद में समझाएंगे, ये पर्टिनेंट बाद में बताऊंगा, ये वाला इतना पहले याद कर लो, फिर उसमें जब इतना करोगे तो फिर वो उसके साथ फिर ये वाला वर्ड दोबारा रिपीट करेंगे ताकि वो रिवीजन भी हो जाए, है ना। ऐसे पर्टिनेंट का अर्थ होता है रेलेवेंट, है ना। ये आपका क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है, पर्टिनेंट मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन है, प्रासंगिक है जिस विषय पे। जैसे अभी मैं वर्ड पढ़ा रहा हूँ और कोई जो है पूछ रहा है कि सर राजनीति में वोट किसको कीजिएगा, तो बहुत ही मतलब वो रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। अरे भैया वर्ड पढ़ा रहे हैं, वर्ड से जुड़ा कुछ पूछना है पूछो ना। तो अगर आप कोई पर्टिनेंट चीज कर रहे हैं या पूछ रहे हैं, मतलब आप प्रसंग, विषय से संबंधित, विषय से संबंधित लिख ही लो, जो विषय चल रहा है उस विषय से जुड़ा हुआ। इसी अर्थ में हमारे पास वर्ड आता है जर्मेन, जर्मन नहीं पढ़ते, जर्मेन, या रेलेवेंट। तो एक बच्चे ने कमेंट में इरेलेवेंट सवाल पूछा। इरेलेवेंट मतलब जो अप्रासंगिक है, जो प्रसंग से बाहर का है, जो हमारे विषय से बाहर का है। और जो विषय से संबंधित है, जो विषय से संबंधित है, पर्टिनेंट, जर्मेन और रेलेवेंट। पर्टिनेंट का उल्टा नहीं है इम्पर्टिनेंट, ये बहुत लोगों को धोखा होता है, एकदम यूनिक वर्ड है ये, बहुत ध्यान से समझिए। पर्टिनेंट का अर्थ होता है विषय से संबंधित, जर्मेन और रेलेवेंट। और इम्पर्टिनेंट जो है वो पर्टिनेंट का उल्टा नहीं है, इम्पर्टिनेंट इम्प्यूडेंट के साथ है, इम्पर्टिनेंट, इम्प्यूडेंट और इंसोलेंट, निर्लज वाले अर्थ में। हो गया।
फिर से एक बार फाइनल इसको दोहरा दे रहे हैं, फिर 2-4 वर्ड और करके छोड़ देंगे। 10:40, अभी तो 1.5 घंटा, एग्जैक्ट 1.5 घंटा हमारा क्लास चला अभी। ये देखो, प्रूडेंट क्या है? वाइज, सेंसिबल, सजेशियस, कल देखे थे। इम्प्रूडेंट अनवाइज, प्रूडेंट का उल्टा इम्प्रूडेंट। इम्प्यूडेंट निर्लज, इम्प्यूडेंट वाले अर्थ में ही ये है इम्पर्टिनेंट, इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट। प्रोविडेंट जो भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया, प्रोविडेंट फंड। प्रूरियंट सैलेसियस, सेक्स से संबंधित, लीचरस, लेसिवियस वाले अर्थ में, जो सेक्सुअल बातों से ऑफेंड हो जाए, प्रूड या प्रूडिस। पर्टिनेंट, प्रासंगिक। ये 5-6 वर्ड का ध्यान रखिएगा। अच्छा, जोक एक वर्ड है ना, जोक। जोक के लिए एक वर्ड आता है, देखो, जोक जो है ना, जोक, जोक का मतलब क्या होता है? मजाक या मजाक करना, मजाक या मजाक करना, सिनोनिम्स आ रहा है। ए चाचा, तो बुरा मार गेला भत महाराज। आई सेड दैट इन जेस्ट, मैंने तो वो बात मजाक में कही थी। आई सेड दैट, मैंने वो कहा था मजाक में, आप तो बुरा मान गए। अगर जेस्ट बोलने नहीं आ रहा है तो जोक बोल लीजिए। आई सेड दैट इन जोक, मैंने तो बात हंसी में बोला था, मजाक मजाक में कहा था, आप तो बुरा मान गए। मजाक में, आई सेड दैट, आई सेड दैट, मैंने वह कहा था, वह बात बताया, बोला था। इन जेस्ट, मजाक में। बड़े शानदार शानदार वर्ड आज हुए हैं। सारे लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक कर देंगे। हो गया। और जो लोग मजाकिया होते हैं, है ना, विनोद प्रिय होते हैं, बतक्कड़ होते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, उनको बोलते हैं जेस्टर। क्या बोलते हैं? जेस्टर या जोकर। ये राजू एकदम जोकर है, जेस्टर है। वो हमारे ग्रुप में मोहन जो था ना, वो बड़ा जेस्टर था, मतलब हर बात पे हंसी मजाक करने वाला, हंसी ठिठोली करने वाला। उसको क्या बोलते हैं? जोकर या जेस्टर। जो ये मजाक करने वाला, हंसी मजाक करने वाला, जोकर या जेस्टर। अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा दोस्त है जो हर बात में कॉमेडी करते रहता है, तो उसको बोलेंगे कि ही इज अ जेस्टर, मोहन इज अ जेस्टर, मोहन इज अ जेस्टर, मोहन इज अ जेस्टर। अच्छा, जो सर्कस वगैरह में जो जोकड़ाई करता है ना, वो अजीबोगरीब हरकत करेगा, तो वो जो जोकर होता है, सर्कस वाला जो जोकर होता है, उसको बोलते हैं क्लाउन। या ऐसा कोई व्यक्ति जो गंभीर बातें नहीं करता, हमेशा ना कुछ भी बेहुदा बातें करते रहेगा, बेसिर पैर की बात, लुडिक्रस बातें करता है ना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप। वो हमेशा लुडिक्रस, इनेन, फैचुअस, प्रीपोस्टेरस, हास्यास्पद। हास्यास्पद के लिए क्या क्या देखे थे? लुडिक्रस, इनेन, फैचुअस, प्रीपोस्टेरस, ये सारे वर्ड। जो भी नए बच्चे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से जाकर डे 1 से देखना शुरू करेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा लुडिक्रस स्टेटमेंट देते रहता है, ही इज अ क्लाउन, डोनाल्ड ट्रंप इज अ क्लाउन, ही इज सच अ जोकर, मोहन इज अ जेस्टर। डन हो गया सभी लोग। और मजाक में के लिए फ्रेज क्या है? इन जेस्ट। अगर आपने कोई बात इन जेस्ट बोला है, मतलब मजाक में बोला है। और सर्कस वाला जो जोकर होता है, क्लाउन, या ऐसे कोई भी आदमी जो गंभीर बातें नहीं करता, दैट इज क्लाउन। चलिए, तो हमने अभी कौन सा वर्ड देखा? प्रूडेंट को देख लिया। एक मात्र हम लोगों ने आज 4 वर्ड किया है, अनमैच से मैचलेस और ये सब किया, इम्बेली से डॉर अडोर ये सब देखा, प्रूडेंट से अभी वो सब देखा, बेलिजरेंट, वार लाइक, बेली को ये देखा। यहां से तो 4 वर्ड उठाए हैं। आपकी कॉपी पर कुछ नहीं तो 60-70 वर्ड जरूर चले गए होंगे। चलो एक और वर्ड ले ले रहे हैं, अब इम्ब्रेस को देख लेते हैं। इम्ब्रेस क्या होता है ना, पहले तो एक तो ये समझ लेते हैं, हग। हग मतलब गले लगाना या गले लगाने का काम। नाउन है या वर्ब है? दोनों चीज है। हग नाउन भी है और हग वर्ब भी है ना। मैं बहुत उदास फील कर रहा हूं, आई नीड अ हग, मुझे हग की जरूरत है। वो वाला हग नहीं जो तुम लोग बोलते हो, आई नीड अ हग।
तो हक का अर्थ होता है, हक का अर्थ होगा गले लगाना। गले लगाना हो गया, या गले लगाने का काम, हग। आगे बढ़े। अच्छा, इसी अर्थ में बच्चा, हग वाले अर्थ में हमारे पास एक वर्ड आता है ना, फोल्ड। एक वर्ड क्या आता है, फोल्ड। जैसे मैंने किसी को अपने फोल्ड में ले लिया, मैंने किसी को अपने फोल्ड में ले लिया, तो फोल्ड नाउन है। जैसे हाथ को ऐसे करके ना किसी को फोल्ड में लेते हैं, और उसी में ये प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो किसी वर्ड के आगे जुड़ता है, ये नाउन था, और ईएन लग जाने से ये वर्ब बन गया। जैसे रोल, ये नाउन है, और इन रोल वर्ब है। जैसे लिस्ट, ये नाउन है, इन लिस्ट ये वर्ब है। जैसे करेज, साहस, ये नाउन है, कल देखे ना, करेज, ब्रेवरी, गैलेंट्री, आपका वैलर, सिवेलरी, साहस या बहादुरी। इन करेज, किसी को साहस देना, प्रोत्साहित करना। तो ये जो है ना, ये वर्ब बना रहे इस तरीके से, ये सारे नाउन थे। तो फोल्ड से ईएन जोड़कर बन गया इनफोल्ड, वर्ब बन गया। किसी को गले लगाना। इम्ब्रेस, किसी को गले लगाना। अब गले लगाने से मिलता जुलता वर्ड है, थोड़ा अलग है, लेकिन फिलहाल आप उसको गले लगाने के अर्थ में समझिए। एग्जैक्ट ये क्या होता है वो पहले, आगे थोड़ा सा पहले बेसिक मतलब समझ लेते हैं। कडल, किसी को एकदम अपने कलेजे से साट लेना, दिल से साट लेना। सी कडल द बेबी, अच्छे से उसको आराम से बाहों में भर के सीने से सटा लेना, दैट इज कॉल्ड कडल करना। सी कडल्ड द बेबी, किसी को सीने से लगा लेना या गले लगा लेना। आई नीड अ हग, मुझे एक हग की जरूरत है। सी हग्ड मी, उसने मुझे हग किया। हग दिया नहीं, हग किया। उसके लिए भी फिर वर्ड आएंगे बहुत सारे। तो हमारे पास 4 वर्ड आ गए बेसिक से। हग है, इनफोल्ड है, इम्ब्रेस है, और इम्ब्रेस अपनाना भी होता है। जैसे बार बार कि वी मस्ट इम्ब्रेस मॉडर्न कल्चर, है ना। जो मॉडर्न है वो खराब है, वो अच्छी बात नहीं है ऐसा सोचना, और जो पुराना है वो खराब है, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो जो अच्छी चीजें हैं, सही चीजें हैं, चाहे वो पुरानी हो नहीं हो, हमें सीखनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। किसी को गले लगाना, कौन कौन सा वर्ड आ गया, हग, इनफोल्ड, इम्ब्रेस। फटाफट लिखोगे तेजी से। जरा सा मुझे एक बोतल। हो गया बच्चा लोग, डन। आगे बढ़ जाऊं। ये इनफोल्ड आया कहां से, फोल्ड में भर बना है ना। कडल, किसी को सीने से लगाना या गले लगाना। चलो बहुत हो गया, अभी खत्म नहीं हो रहा कुछ। अब कडल आया है तो नेस्टल क्या होता है, NESTLE। नेस्टल आ जाएगा तो नर्चर क्या है, नर्चर है तो नरिश क्या है, नरिश है तो पैम्पर क्या है। धीरे धीरे, है ना, सबको फिर बढ़ाते जाएंगे। गले लगाना है तो सहलाना क्या है, पुचकारना क्या है। वो धीरे धीरे होगा प्रोसेस, बेस बनते जाना चाहिए। सर आज तारो को नहीं, तारो सो रहा है बच्चा। तारो हो रहे हैं बड़े, तारो हो गया एडोलेसेंट, है ना। बच्चा को क्या बोलते हैं, चलो बच्चा वाले सारे वर्ड देखो, आओ देखो, अब इसी को कर ले रहे हैं ना। ये हमने शुरू में 5-6 वर्ड ऐसे रैंडम लिख लिया, कुछ भी कहीं से भी रिवीजन करा रहे थे, तो जो भी वर्ड आते गया वो 2-4 वर्ड कुछ लिख लिए, अब उसी को हम बस ऐसे ऐसे झाड़ दिए। अब देखो कितने वर्ड बन गए। क्या वर्ड था अभी, देखो तारो बात बात में बोल दिया, वहां सुन लिया, वो एक्टिव हो गया। क्या, हाँ एडोलेसेंट देख रहे थे। सबसे पहले तो समझते हैं कि बच्चा जो है माँ के पेट में है, माँ के गर्भ में है, तो बच्चा को बोलते हैं भ्रूण, है ना। 8 वीक तक
माँ के पेट में जो बच्चा बन रहा है वो 8 वीक तक उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। जब बच्चा माँ ने गर्भ धारण कर लिया, कंसीव कर ली, कंसीव करना मतलब गर्भ धारण करना, गीता हैज कंसीव्ड मतलब उसका प्रेग्नेंट हो गई है। जब बच्चा जो है माँ के पेट में जब 8 वीक से बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं? फीटस। अमेरिकन जो है ओ को साइलेंट कर हटा देंगे, FETUS, हमारे यहाँ FOETUS। हिंदी में इसको भी भ्रूणी बोलते हैं। माँ के पेट में जो बच्चा पलता है ना उसको भी भ्रूण, फीटस, इसको भी भ्रूणी बोलते हैं। बस वही 8 वीक से बड़ा है और वो 8 वीक तक है। बच्चा जब पैदा हो गया, एकदम जो नया नया शिशु जो पैदा होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट या बेबी, सब नाउन है। शिशु, शिशु जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, चलना वलना शुरू कर दे, है ना, लड़खड़ा के गुड़कना शुरू कर दे, तो उसको टॉडलर बोलते हैं। बच्चा जो चलना सीख रहा हो, हिज सन इज अ टॉडलर। बच्चा जो चलना सीख रहा हो उसको क्या बोलते हैं? टॉडलर। बच्चा हुआ, गर्भ में आया, पैदा हुआ तो इन्फेंट या बेबी है। यहाँ इन्फेंट केयर दिया जाता है, मतलब शिशुओं का ध्यान रखा जाता है। गुड़कने लगा, चलने लगा तो टॉडलर बोलेंगे। हो गया। फिर उसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड। 3-4 साल से लेकर 8-9 साल तक, 10 साल तक उसको चाइल्ड बोलते हैं। शी इज अ चाइल्ड, ही इज अ चाइल्ड। बच्चा या बच्ची दोनों को, है ना, ही इज अ चाइल्ड, शी इज अ चाइल्ड। आई हैव 2 चिल्ड्रन, बच्चे। फिर बच्चा जब 13 से बच्चा जब 13 से 19 का हो जाए, 13 से 19, 13, 14, जिसमें टीन लगा हुआ है, 13, 14, 15, 16, 18, 19, टीन एज वाले, टीन एज वाले जिनके एज में टीन है उन्हीं को टीनेजर बोलते हैं। तो 13 से 19 साल का लड़का या लड़की, उसको टीनेजर बोलते हैं। तो अगर आपके घर में कोई 10, 12 के बच्चे हैं, 7, 8 के बच्चे हैं, तो वो सब टीनेजर्स हैं और बड़े शैतान होते हैं टीनेजर। एडोलेसेंट भी लगभग इन्हीं के लिए आता है। और जो फिर कानूनन वयस्क हो गया उसको एडल्ट बोलते हैं। जो कानूनन वयस्क है, हमारे यहाँ कानूनन वयस्क होने का मतलब है 18+, है ना, कानूनन वयस्क। कोई ऐसा व्यक्ति जो कानून की नज़र में वयस्क है, ऐसे व्यक्ति को एडल्ट बोलते हैं। और जो कानून के नज़र में अभी एडल्ट नहीं है उसको जुवेनाइल या माइनर बोलते हैं। ही इज अ माइनर। जो हत्यारा है वो माइनर है, मतलब अभी वो 18 साल का नहीं हुआ है ना, 18 से कम उम्र का, 18 से कम उम्र का। जो कानूनन वयस्क ना हो, जो वयस्क ना है, जो एडल्ट नहीं हुआ है, दिमाग से भले एडल्ट हो गया हो लेकिन चूंकि एज 18 नहीं है तो आप उसको एडल्ट नहीं कहते, जुवेनाइल बोलते हैं। अब ये जितने वर्ड अभी आप देख रहे हो, जैसे टीनेजर देखे या टॉडलर, अब टॉडलर टॉडल से आया है, लड़खड़ा कर चलना। अब टॉडल क्या है, हॉबल क्या है, वॉबल क्या है ना, ऐसे फिर पूरा एक सूची खुल जाएगी। वो 50-100 वर्ड एकदम आएगा वो लाइन से। लड़खड़ा कर चलने के लिए टॉडल है। अब आदमी, बच्चा जो चलना सीख रहा, पंछी जो उड़ना सीख रहा हो, तो फिर वो एक नई सूची खुल जाएगी। अब जैसे जुवेनाइल है, अब इससे वर्ब बनेगा रीजुबिनेट, किसी को दोबारा बच्चा कर देना। तो बड़े सारे वर्ड्स एकदम जुड़ते चले जाएंगे। ये कभी कोई भी वर्ड खत्म नहीं होता है। कल हो सकता है यही वर्ड दोबारा लिखेंगे, इसका एडजेक्टिव बनाएंगे, इन्फेंटाइल, बचकाना, आइल जोड़ देंगे तो एडजेक्टिव तैयार हो जाएगा, फिर उसका सिनोनिम्स आना शुरू हो जाएगा। तो वर्ड लर्निंग एक सतत प्रक्रिया है, एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। 100 वर्ड्स, 100 तो कम है रे बैल। अभी 1 घंटा 40 मिनट तो क्लास ही हुआ है, और सैटरडे संडे जब 2 दिन वाले क्लास चलते हैं तो कम से कम 2.5-3 घंटे का सेशन, आधा घंटा। अभी आधा घंटा का रिवीजन, वो भी मैंने सुपर फास्ट एकदम राजधानी वाले स्पीड में कराया, इत्मीनान से नहीं कराया, मजा नहीं आया मुझे। रिवीजन में आराम से इत्मीनान चाहिए, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए, तब तो बच्चे को याद आएगा कि हाँ ऐसा पढ़े थे। खैर, कहाँ तक है? जुवेनाइल तक। फटाफट फटाफट। एडोलेसेंट यही है जो ना जुवेनाइल है ना एडल्ट है,
अब जैसे जो 12th या 10th का बच्चा है, वो ना तो एकदम बच्चा है, दुनियादारी की समझ आने लगती है, और लेकिन मैच्योर भी नहीं है, तो जो एडल्ट बनने की प्रक्रिया में है उसको बोलते हैं एडोलेसेंट। मूंछ का धारी आना शुरू हो गया, एकदम चिकना भी नहीं है मुंह, लेकिन पूरा मूंछ दाढ़ी भी नहीं है, मूंछ आना लगा है, उसको एडोलेसेंट बोलते हैं। काउंटेबल नाउन है, एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं, और एडजेक्टिव भी है। इस वर्ड को आप किसी नाउन के पहले लिख देंगे तो एडजेक्टिव का काम कर जाएगा, ये खुद भी नाउन है। एन एडोलेसेंट बॉय, एन एडोलेसेंट गर्ल, एन एडोलेसेंट स्टूडेंट, ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि नाउन के साथ डाल रहे हो। और मेरे घर में 2 एडोलेसेंट्स हैं, माथा खराब करके रख देता है, बहुत नखड़ा है, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं पहनेंगे, वो नहीं पहनेंगे। देयर आर 2 एडोलेसेंट्स एट माय होम। मेरे घर में 2 बैल है, एक 14 साल की लड़की है, एक 16 साल का लड़का है, तो दोनों क्या है, टीनेजर है। तो टीनेजर के लिए ही बेसिकली एडोलेसेंट वर्ड यूज करते हैं, जो ना तो कंप्लीटली चाइल्ड है ना ही कंप्लीटली एडल्ट है, बीच की अवस्था में। एसेंट जो है ना, ये जो वर्ड है एसेंट, एसेंट का एसेंट प्रक्रिया को दिखाता है, जो एडल्ट एडॉल होने की प्रक्रिया में है, जो एडल्ट बनने की प्रक्रिया में है। और जो बच्चा पैदा हुआ, इन्फेंट, अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ तो आप चाइल्ड को लेके नहीं आ रहे हैं, उसको बेबी बोलते हैं या इन्फेंट बोलते हैं, शिशु। और शिशु के डॉक्टर को कल क्या बोले थे, पेडिट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन, PAEDIATRICIAN, पेडिट्रिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ। टॉडलर हो गया बच्चा जो चलना सीख रहा हो, बहुत छड़ी चलने वाली है क्लास में, हो गया। अच्छा, अगर आप कभी बीमार पड़े हैं तो चेहरा कैसा हो जाता है, पैलिड, पैलिड मतलब रंग उड़ा हुआ, पीला, PALLID, पैलिड फेस, पैलिड। रिपीट किया करेगा वर्ड, ये नहीं कि सर मौखिक बोल रहे तो नहीं लिखना है। पैलिड, पेल और एसिन, 3 वर्ड बताए थे पीला रंग के लिए, चेहरा के लिए यूज होता है, पैलिड, पेल और एसिन। बीमारी के कारण जो चेहरा पीला पड़ जाता है, ये सब देखे थे, पेल, एसिन, एसिन फेस, यू आर लुकिंग एसिन, तुम पीले दिख रहे हो, बीमार दिख रहे हो, चेहरे पे रंग नहीं है, लालिमा नहीं है, रूडी नहीं है चेहरा, फ्लोरिड नहीं है, नॉर्मल एंड नेचुरल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है देह में खून नहीं है तुमको, एनेमिक हो। अब एनेमिक क्या होता है वो बताएंगे बाद में, एनेमिया से बनता है एनेमिक, चलो देख ही लो। एनीमिया, खून की कमी, एनीमिया का मतलब खून की कमी, लैक ऑफ ब्लड इन द बॉडी, लैक ऑफ ब्लड, एनीमिया, लैक ऑफ ब्लड, लैक ऑफ ब्लड, ही इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। हेमोग्लोबिन 10 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, और एनीमिया से एडजेक्टिव आएगा एनेमिक। अमेरिकन इंग्लिश में ये वाला ए हट जाएगा, हमारे यहाँ ब्रिटिश चलता है ना, तो ये लिखते हैं स्पेलिंग जो लिखा हुआ है। यू लुक एनेमिक, सी लुक्स एनेमिक, ऐसा लगता है एनीमिया है, शरीर में खून नहीं है, बीमारू दिखती है, स्क्रैजी, स्क्रॉनी, कैडेवरस, मरियल, रिकेटी। शी लुक्स एनेमिक, शी लुक्स स्क्रैजी, नॉट हेल्दी। अगर किसी का फेस पैलिड है तो एनेमिक है या नहीं, बिल्कुल है, चेहरे पे रंग नहीं है। बीमारू या मरियल, खून की कमी, एनीमिया, हाँ ठीक है, क्यों गए थे, हाँ। तो जब आपका ऑपरेशन होता है या बीमार होते हैं, आप ठीक होते हैं तो एक ही दिन में ठीक हो जाते हैं, नहीं जी, हफ्ता 10 दिन खाते पीते हैं, घर पे आराम करते हैं तो ताकत वापस आती है ना, चेहरे पे रंगत वापस आती है। तो उसके लिए भर वाला बच्चा रिक्यूपरेट, बहुत प्यारा वर्ब है रिक्यूपरेट, या कॉन्वेलेस, कॉन्वेलेस, अंग्रेजी का डिफिनेशन लिखेगा, टू रीगेन, दोबारा से प्राप्त करना, योर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, योर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, अपने शक्ति को, ताकत को या अपने स्वास्थ्य को दोबारा से प्राप्त करना आफ्टर अ पीरियड ऑफ इलनेस, बीमारी के किसी अवधि के बाद, 10 दिन बीमार रहे, 15 दिन बीमार रहे, उसके बाद अपनी ताकत और ऊर्जा को दोबारा से प्राप्त करना, ये उसका इंग्लिश डिफिनेशन, एकदम डिक्शनरी वाला। और जो कानूनन व्यस्क नहीं है उसको माइनर या जुवेनाइल बोलते हैं,
ये फिल्म माइनर्स के लिए नहीं है। माइनर को आप दारू नहीं बेच सकते, माइनर को आप सिगरेट नहीं बेच सकते। टू रीगेन, रीगेन मतलब दोबारा पाना, योर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ आफ्टर अ पीरियड ऑफ इलनेस। शुद्ध हिंदी में अगर एक शब्द बोलना हो, दो शब्द, तो लिखेंगे स्वास्थ्य लाभ करना। अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपनी हेल्थ, अपनी एनर्जी को वापस पाना। 10 दिन 5 दिन घर पे आराम करते हैं ताकि आपको आपकी एनर्जी वापस मिले, दैट इज कॉल्ड रिक्यूपरेट या कॉन्वैलेस। क्यों बताने लगे सर ये वर्ड अचानक? बता रहे हैं, लास्ट वर्ड है आज का, फिर छोड़ देंगे। आज का लास्ट वर्ड है ये। है ना, चचा का ऑपरेशन हो गया, अब घर आ गए हैं, लेकिन अभी काम पे नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? ही इज रिक्यूपरेटिंग एट होम, ही इज रिक्यूपरेटिंग। एक्सीडेंट हो गया था, पैर हाथ टूट गया था, ऑपरेशन हो गया, अब ठीक है, खतरे से बाहर हैं, घर पे खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टहलते हैं सुबह शाम, है ना, बैसाखी लेकर। बैसाखी जो होता है ना, लंगड़े लोग जो बैसाखी लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रच बोलते हैं। फिर नया वर्ड खुल जाएगा, रहने दो, बाद में देखेंगे। ही इज रिक्यूपरेटिंग एट होम, वो घर पे अपना स्वास्थ्य वापस पा रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपने हेल्थ, अपनी ताकत को वापस पाना, रिक्यूपरेट। कॉन्वैलेस, सिनोनिम से दोनों, रिक्यूपरेट और कॉन्वैलेस, दोनों वर्ब है। कॉन्वैलेस क्या है? वर्ब है। कॉन्वैलेस अब ये क्यों बताए होंगे, समझ में आ रहा है? ये क्यों लाना पड़ा मुझे अभी अचानक? ये समझ में आ रहा था? ये समझ में आ रहा है कुछ? जो एडल्ट बनने की प्रक्रिया में है, एडोलेसेंट, जो स्वस्थ बनने की प्रक्रिया में है, ना पूरी तरह बीमार है ना पूरी तरह स्वस्थ है, बीमारी से निकल रहा है, ताकत वापस आ रहा है, जो स्वस्थ होने की प्रक्रिया में है, कॉन्वैलेसेंट, जो ठीक हो रहा हो, ऐसा मरीज जो सुधर रहा हो। सर जी आशीर्वाद दीजिए, बहुत आशीर्वाद, आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। दैट इज कॉल्ड कॉन्वैलेसेंट, जो ठीक हो रहा हो, ऐसा मरीज जो ठीक हो रहा हो गया। जैसे देखो तो ये बेडरूम, ये कमरा है हॉस्पिटल का, यहाँ बेड लगे हुए हैं, कोरोना के पेशेंट है, कोविड-19 के। ये दो नया पेशेंट आया, एकदम सीरियस है, अब मरे कि तब मरे, और ये दो पुराना पेशेंट है और दोनों ठीक हो रहा है, दोनों कॉन्वैलेसेंट पेशेंट है। तब यहाँ पे रखोगे या अब इसका बीमारी अब ठीक हो रहा है, तो इसको इन लोग के साथ रखोगे तो और फिर दोबारा बीमार पड़ जाएगा, तो इन लोग को दूसरे रूम में शिफ्ट कर देना चाहिए ना। क्यों शिफ्ट कर देना है? क्योंकि ये दोनों सीरियस पेशेंट है, नए पेशेंट हैं, और ये दोनों अब ठीक होने के कगार पे हैं, और इनको आप वापस उनके साथ रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने बोला कि भैया जो कॉन्वैलेसेंट पेशेंट्स हैं इनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दीजिए। कैसे? मरीज जो ठीक हो रहे हो। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए, और रिवीजन वाले सेक्शन पे मेहनत कीजिए। ईडीएम फ्रेज करते रे बैल, आजकल में शुरू करेंगे, वो उसका भी तैयारी कर रहे हैं, है ना। और एक साथ ऐसे अपना सैटरडे संडे जो अपना जो महाकुंभ बैच का जो है वो तो जिसमें जो हो रहा है सो तो होगा ही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, और आज वाले वर्ड ग्रुप में डाल देंगे सारे लोग। वीडियो का जो लिंक, जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ जो जिसे हम लोग रिवीजन करते हैं, इसमें वीडियो के पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी। तो जो लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या क्या वर्ड हुए हैं 5-6 दिन में, वो ये जरूर देख लेना इसको, और रिवीजन में बड़ा मजा आएगा, है ना। ये चीज जरूर करो, ये देखो, ये बड़ा शानदार काम होता है। इससे ये देखने से ना आपको तुरंत पता चलता है, नीचे सबका डिफिनेशन भी दिया हुआ है, कौन से वर्ड का। डिक्टेटर तानाशाह है, ऑटोक्रेट निरंकुश शासक है, अनब्रिडल बेलगाम है ना। ब्रिडल या रिंस लगाम, घोड़े का लगाम, घोड़े का सीट सैडल, हाथी का सीट हावड़ा, कुत्ते के मुंह पे जाली बांधते मजल है, घूमना फिरना रोब या रोम है, तांग झांक करने वाला वॉयर है, फांसी देने वाला जल्लाद एग्जीक्यूशनर है, जो एडल्ट हो रहा है एडोलेसेंट है। कितना आसान है, जो लगे कि हाँ हमको नहीं याद आ रहा उसको फट से अलग से रिवीजन करेंगे उसका।
तो ये सब देख लीजिएगा। बहादुर के लिए इंट्रेपिड है, गैलेंट है, ये सब सारे वर्ड बहुत सारे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ते हैं, मिलते हैं फिर अगले सैटरडे को। सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मजा आया क्या? थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है? आदत नहीं है ना जिंदगी में कभी इस तरह से वर्ड पढ़ने की, तो आदत है नहीं। फिर ये डे 1 वाले देखो, डे 1 को 85 वर्ड हुए थे, सबका वर्ड डिफिनीशन, हिंदी मीनिंग, एग्जाम्पल जबरदस्त है, जबरदस्त, अनपैरेलल्ड है, अनमैच्ड है ना, नन पैरिल, बेजोड़। मजा आ रहा है बेलो? पीडीएफ आप निकलवा सकते हैं या ऐसे भी पढ़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं पीडीएफ की, क्योंकि इतना रिवीजन तो मैं कराते रहता हूँ, तो उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सर लखेरन क्लास में आया है सर, मिस्टर लखेरन क्लास में आया है, अच्छा अच्छा, आज फेयरवेल है, मैं आ रहा हूँ, हाँ हाँ जी। चलिए सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले शनिवार को।